पुत्र लायक हो गया है तो पूरे घर का भार उस पुत्र को सौंप देना चाहिए और अपना मस्त भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। जय जय सीता, हम भी गाएं फिर चलेंगे कथा में। जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, जय 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 सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, सीता रमण राम बोल, जय हो। जय सीता रमण राम बोल, बोल सिया 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 बोल, सिया बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, सिया बोल सिया 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 बोल, जय सीता, जय सीता, जय सीता रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, सीता रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, प्यारे बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, ब्रह्मा भी बोले सिया सिया राम, 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 विष्णु भी बोले जय सिया राम, विष्णु भी बोले जय सिया राम, मेरे भोले, जय हो, मेरे भोले, जय हो, मेरे भोले भी बोले सिया राम, जय जय सीता रमण राम बोल, रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, सीता रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया सिया बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया 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 बोल, जय सीता, जय जय सीता, जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, सीता रमण राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, हम भी बोले जय सिया राम, 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 तुम भी बोलो जय सिया राम, तुम भी बोलो जय सिया राम, जय जय सीता, जय जय सीता, जय जय सीता रमण राम बोल, जय जय सीता रमण राम बोल, राम बोल, जय सीता रमण राम बोल, बोल सिया 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 बोल, बोल सिया सिया
सिया सिया बोल सिया बोल सिया 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 बोल सिया बोल सिया 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 बोल। जय बोल सीता जय जय सीता जय हो जय सीता रमण राम हरि बोल जय जय सीता रमण राम बोल। जय जय सीता रमण राम बोल सीता रमण राम बोल। जय जय सीता रमण राम बोल जय जय सीता सीता रमण राम बोल जय सीता रमण राम बोल जय सीता रमण राम बोल जय जय सीता रमण राम बोल। जय जय सीता रमण राम बोल। दशरथ जी महाराज आज मुनि वशिष्ठ जी के पास गए हैं और राम को राज्याभिषेक देने की बात कहते हैं। कहि भुआलु सुनी मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। हे मुनीश्वर आज सब प्रकार से मेरे राघव लायक हो गए हैं, तो मेरा ऐसा सोच है, बाकी आप जो जैसा आदेश करें वैसा ही करेंगे। और इसी प्रकार से राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ से कहते हैं, सेवक सचिव सकल पूर्ववासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। हे मुनिवर, मैं अपने राम को इस राज्य को सौंपना चाहता हूँ और सौंप करके मैं उस परमात्मा के चरणों में अनंत अंत कोटि तक उनके चरणों में भजन सत्संग करना चाहता हूँ। मुनि वशिष्ठ कहे कि ये तो बहुत ही सुंदर विचार है राजन, एक काम करते हैं, पूरे अयोध्या वासियों को बता दो कि कल राम राज्याभिषेक कराया जाएगा। और जैसे ही राम राज्याभिषेक की बात हुई चली, तो पूरा अयोध्या आज इतने आनंदित इतने मगन है कि सब चाह रहे हैं कि राम राजा बने, केवल राम ही राजा बने, केवल राम ही राजा बने। ऐसा भाव लेकर के आज पूरा अयोध्यावासी मानो भगवान राम का राजा बनने का सब मन से चाह रहे हैं कि मेरे राघव इस अयोध्या का राजा बने और हम सब उनके सेवा भाव से सेवा करते रहे। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु आशीष जन तनु धरि सोही। और हे मुनिवर, जैसे राम मुझे प्रिय है, मुझे लगता है कि राम को पूरा अयोध्या प्रेम करता है, पूरा अयोध्या प्रेम करता है और सबकी यही इच्छा है कि राम मेरे राजा बने। मुनि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये तो बड़ा ही सुंदर आपने सोचा है राजन, और पूरे गांव में आज ढिंढोरा पिटवा दो कि कल भगवान राम जी का कल राज्याभिषेक कराया जाए। इधर जब देवताओं को पता चला कि कल राम राज्याभिषेक होगा तो देवताएं सारे डरने लगे। क्यों? यदि ये राजा बन बैठा तो हम लोगों का क्या होगा, जिसके लिए राम जी ने अवतार लिया है, हमारा क्या होगा? सब देवता मैया सरस्वती के पास गई, यदि कुछ बिगड़ता है तो सब सरस्वती मैया को याद करते हैं, क्योंकि यदि किसी की बुद्धि फेर सकती है तो मैया सरस्वती ही फेर सकती है। इसलिए सभी देवताओं ने मैया सरस्वती का आवाहन किया। मैया सरस्वती आकर के प्रकट हुई और कहे, बताइए क्या सेवा है? तो कहने लगे, तुम जल्दी अयोध्या जाओ और मंथरा की बुद्धि फेर दो, मंथरा की बुद्धि फेर दो। और कहते हैं ना, फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। बड़े सुंदर सजावट संतरा देखिया, वो लाल लाल टोकरी में सजाए रखे वाला, ऊपर से पिंगरा पिंगरा छिलका और अंदर खावे तो खट्टा। वही मंथरा के मन बुद्धि आज खट्टा करे कौन है? मैया सरस्वती। फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। अब यहाँ सब ऐसा कोई मंथरा नहीं दिख रहा है भाई, हमें सब बढ़िया है मैया जानकी जैसे। सरस्वती मैया आई और मंथरा की ऐसी बुद्धि फेरी, ऐसी बुद्धि, क्योंकि उनकी बुद्धि कभी पवित्र थी ही नहीं मंथरा की, सदैव उनका विचार नकारात्मक ही रहता है मंथरा का।
और दासी किसकी है? दहेज में लेकर के आई है कौन? कैकेयी मैया। उसको उसके घर में उनके पिताजी ने उनको दहेज स्वरूप दिया है, जीवन भर मेरी बेटी की सेवा करते रहना। कुछ भी बात हो तो मंथरा जो बोलेगी कहेगी वही मैया कैकेयी मानती है, क्योंकि अब दादी अम्मा जैसे है उनको ज्ञान ज्यादा है करके मैया कैकेयी नहीं की बात मानती है। मंथरा की बुद्धि फेरे मैया सरस्वती, और जैसे ही बुद्धि फेरे ना तो मंथरा जो है दौड़ते भागते भागते आई। अरे ओ रानी, ओ कैकेयी, कुछ खबर है? मैया कैकेयी कहे अरे क्या हुआ, क्यों इतनी चिल्ला रही है, कुछ पहाड़ टूट गया क्या? मंथरा कहे तू तो बस भोरी की भोरी रह गई, ताको कछु न पतो है। अरे हुआ क्या, बता तो सही, तुझे पता नहीं? अरे नहीं पता, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, बता ना आखिर हुआ क्या है। मंथरा कहे कल राम राज्य अभिषेक होगा, राम को राजा बनाया जाएगा, और जैसे ही राम को राजा बनाया जाएगा सुने मैया कैकेयी तो इतने आनंदित हुए और गोल गोल झूम झूम करके मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा करके आज मैया कैकेयी झूम झूम करके नाच रही है। मंथरा पकड़े, अरे बाद में नाचना, पहले सुन तो मेरी बात। अरे क्या हो गया, मेरा राम राजा बनेगा, बता तुझे क्या चाहिए, ये ले करके अपने हार जेवर उस मंथरा को मैया कैकेयी लुटाने लगी। मंथरा कहे ना मुझे हार चाहिए ना झुमका चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुन, ये सब कौशल्या की चाल है। भरत को और शत्रुघ्न को भेज दिया है नानी के घर में, और उन दोनों के बिना घर में है ही नहीं दोनों, और चाह रही है कि राम को राजा बनाए। तो तेरा भरत क्या बनेगा, उनका दास बनेगा क्या? थोड़ी देर के लिए मैया कैकेयी शांत हो गई। अरे क्या बोल रही है तू? 4 बेटे हैं हमारे घर में, तो राजा बनने का अधिकारी तो बड़ा बेटा होना चाहिए ना। सबसे पहले सौंपते हैं, यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो अधिकार बड़े बेटे को दिया जाता है, शव को जलाने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए। कैकेयी कहे कैसे पगला गई है तू, तो सबसे से घर फोड़ी है, सबका घर ही फोड़ती रहती है, दूर हो जा मेरी नजरों से। मंथरा कहे तू तो सठिया गई है उस कौशल्या के चक्कर में आकर के, समझ नहीं रही है बात को, थोड़ा ध्यान से सोच। जैसे ही राम को राजा बनाएंगे तो तुझे कौशल्या मक्खी की भांति, जैसे दूध में पड़ा रहता है मक्खी, वैसे ही निकाल कर तुझे फेंक देंगे। मैया कैकेयी कहे तू पगला गई है, तू ये सब क्या पाठ पढ़ा रही है, मुझे खुशियां मनाने दे, मेरा राम आज अयोध्या का राजा बनने वाला है, मुझे झूम लेने दे, मुझे नाच लेने दे। और जब बार बार कैकेयी कहे तो मंथरा, क्योंकि सरस्वती ने बुद्धि फेर दिया है, और आज कहते हैं कि कैकेयी जो है मंथरा की ही बुद्धि पर चलने के लिए तैयार हो गई। कब तक? क्योंकि लीला तो करनी है। मंथरा कहे तू 2 वरदान राजा ने तुझे धरोहर के रूप में रखा है ना, कब का वादा किया था, जब तू राजा को विजय दिलाई थी तब का 2 धरोहर वरदान स्वरूप रखा है राजा के पास। आज वही मौका है कि उस 2 वरदान को मांग करके तू अपने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग ले। कौन पाठ पढ़ाया? मंथरा ने मैया कैकेयी को पाठ पढ़ाया। और जैसे ही सुने कि भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास, मैया का आज हृदय बंद हो गया है, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूंगी। भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है क्या? और बहुत नाना प्रकार की खरी खोटी कैकेयी आज मंथरा को सुनाने लगी है। लेकिन कितने देर तक, क्योंकि बुद्धि तो सरस्वती ने फेरी है मंथरा की। और आखिर में हुआ ऐसे कि कैकेयी भी अब मंथरा की बातों में आने लगी। थोड़ी देर बाद कहती है कैकेयी, मंथरा तू सही कह रही है, मुझे निकाल देंगी इधर से तो क्या मैं अपने ननिहाल अपने मायके में रहूंगी? मंथरा कहे अरे यही तो मैं कह रही हूँ, तो जो भी करना है जितना जल्दी करना है तत्काल कर, क्योंकि कल प्रातः ही राम को राजा बना दिया जाएगा। नाना प्रकार के नदी सरोवर से जल मंगाया जा रहा है, उन्हीं से अभिषेक कराया जाएगा, अर्थात राम जी को स्नान करा के और सुंदर मंगल ध्वनि के साथ राम को गद्दी पर बिठाया जाएगा। जो करना है ये शाम और रात्रि ही बीच तेरे से पास समय बचा है। कैकेयी आज एकदम उदास हो गई। बोल मंथरा, तू ही तो है जो मेरी भलाई सोच सकती है, पता न मैं क्या करूं, कैसे करूं? तब मंथरा कहती है
जल्दी से उठ और जितने भी तू श्रृंगार किए हैं तन में ना, सबको निकाल फेंक और काले काले वस्त्र पहन करके और जा करके तू कोप भवन में बैठ जा। इधर राजा दशरथ बड़े आनंदित और मगन होकर के चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा। पूरा अयोध्या ये चाह रहा है केवल एक कैकेयी को छोड़ करके, केवल एक कैकेयी को छोड़ करके। ये अयोध्या कांड मानो कैकेयी और अयोध्या पर एक ग्रहण लगने वाला है, समझो। अयोध्या में जो कांड हुआ उसी को कहते हैं अयोध्या कांड। क्यों? क्योंकि सुख के राशि भगवान राम आज 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर हो जाएगा। 14 वर्षों के लिए राजा दशरथ दौड़ते भागते भारे मारे आनंद के साथ सबसे पहले कहाँ गई पता है? मैया कैकेयी के महल में गए हैं राजा। और कैकेयी के महल में जा करके देखे तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। कैकेयी कहाँ हो? अरे आज बड़ा ही सुंदर दिन है, मेरे मन की बात को सुन तो पहले, कहाँ छुपी बैठी है? और जैसे ही पता चला राजा दशरथ को कि कैकेयी कोप भवन में बैठी। कोप भवन का अर्थ क्या है? मतलब मुंह फुलाना। ऐसी एक जगह जहाँ पर कुछ इच्छा हो या गुस्से में हो तो उस कोप भवन में जा करके बैठ जाओ। सबको पता चल जाता है किसी न किसी कारणवश आज ये दुखी है या इनको फूला हुआ है। सब कोई मंदिर बनाते हैं, सोने का कक्ष बनाते हैं, आराम करने का रसोई घर, लेकिन राजा दशरथ के घर में कोप भवन है। केवल ये राजा दशरथ के ही महल में है और किसी के घर में कोप भवन नहीं है। क्या आप लोग बनाते हैं कोप भवन जहाँ जाकर के सब बनाए की जरूरत है कि नहीं? जिला जितना बेर मन लागी वही पे मुंह फुलो के बैठ जाए, जगह खोजे की जरूरत है। अब गुस्सा मुंह कान फूलते तो थारी पटकी मलियल पटकी लइकल मारते दनादन का के री सब कैसे वो बेचारा नान कर लइका ऊपर। तो उनके घर का ये नियम नहीं था, बस मुंह फुलाना है, कुछ इच्छा है मन में है तो जा करके बस उस कक्ष में कोप भवन में घुसे रहे, सबको पता चल जाता है। इधर राजा दशरथ जो है दौड़ते भागते जब कैकेयी के महल कक्ष में जाते हैं तो कहते हैं कैकेयी क्या हुआ, क्यों रूठी है, कुछ तो बताना, ऐसा वेश धारण क्यों की है, कुरूप वाला वेश धारण की है। और कहते हैं संत जन कि विधवा का वस्त्र पहन करके आज मैया कैकेयी उस कोप भवन में बैठी है। भगवान शंकर कहे कि देवी कैकेयी को लोग सभी भला बुरा कहते हैं, लेकिन जो त्याग मैया कैकेयी ने किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया है। इस पूरी रामायण में यदि सबसे बड़ा कोई पात्र है तो मैया कैकेयी है, जिन्होंने अपने पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, ये विधवा के वस्त्र को पहनकर बैठ गई। कल परसों ही बताया था ना, जब भगवान राम के जन्म का समय 7-8 वर्ष के हुए तो मैया कैकेयी से वादा लिए थे। मैया कैकेयी आज किसी को पता नहीं चलने दे रही है कि आखिर राम और हमारे बीच में इस उम्र में राम ने मुझे क्या कहा था। मैया कैकेयी आज इतने व्याकुल होकर के कोप भवन में बैठी है और राजा दशरथ उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे सुलक्षणी, हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे राम को प्रिय समझने वाली, मुझसे ज्यादा तो तू राम को प्रिय है, आज क्या बात है, कुछ तो बता। मैया कैकेयी जो है मुंह फेर लेती है और मुंह फेर करके कुछ भी नहीं बोलती है। राजा दशरथ जा करके उसको स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन मैया कैकेयी झटक देती है और मुंह फुला करके थोड़े दूर हो जाती है। राजा दशरथ कहे कि तेरे सुंदर चंद्रमा की भांति रूप को मैं सदैव निहारता हूँ। हे कैकेयी कुछ नहीं बोलोगी तो मैं कैसे समझूंगा? क्या चाहिए तुझे बता, पूरा राज्य तेरे नाम कर दूंगा, तो जिसको चाहेगी वैसी मैं बना दूंगा, लेकिन बता तो सही आखिर हुआ क्या है, आखिर बता तो सही हुआ क्या है। हे गजगामिनी, कई लोग कहते हैं कि राजा दशरथ काम के वश होकर के आज कैकेयी को गजगामिनी सुलोचनी सुमुखी बोल रही है। बिल्कुल नहीं, राजा दशरथ कह रहे हैं हे गजगामिनी, हे सुमुखी, तू सदैव राम को प्रेम करती है और सदैव सुनीति सुंदर वचनों को निभाती है, लेकिन आज तुझे हुआ क्या है?
मैया कई झल्ला कर कहे, पता है आपको, याद है कब से न जाने आपके पास मेरा 2 वरदान धरोहर स्वरूप रखा है। आज वो मुझे मांगने का अवसर मिला है और आज तक आपने दिया नहीं है। राजा दशरथ कहे, अच्छा मुझे एक याद ही नहीं था कई तुमने याद भी नहीं दिलाया, और मैं तो यहाँ के पूरे काम काज को देखता हूँ, अयोध्या के काज संवारता हूँ, तो मैं भूल गया हूँ। अच्छा बता ना क्या चाहिए तुझे? अरे सर्वस्व तेरे मैं नाम लिख दूंगा। कई मैया कहे, पहले राम की सौगंध खाओ, फिर मैं वो 2 वरदान मांगूंगी। राजा दशरथ कहे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे बोल तो, प्राण भी चले जाए लेकिन तो जो मांगे ना उसको पूरा करके ही रहूंगा। जो एक बार वचन वरदान दे दिया उसको पूरा किए बगैर मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो मांग तो सही। मैया कई कहे, आपको याद है ना, आपके मेरे 2 वरदान आपके पास हैं। उस समय आपने मांगने को कहा था, तो मैंने कहा था कि नाथ जब समय आएगा तो मैं वो दोनों वरदान अवश्य मांगूंगी, और आज वही समय आ गया है। राजा दशरथ कहे, तो बोल ना, जल्दी जल्दी बोल ना, क्या चाहिए तुझे? मैया कई कहे, भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास दो। राजा दशरथ कहे, भरत को राजा बना दूं? चल बना दिया, तू कहे और सब कुछ मैं मान लूंगा। भरत को मैंने राजा बना दिया, दूसरा वरदान दो। मैया कई कहे, दूसरा वरदान यही है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो। और जैसे ही सुना राजा दशरथ कि राम को 14 वर्ष का वनवास, वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए हैं और कहे, हे कई आज तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं मानता हूँ तू भरत को राजा बनते देखना चाहती है ना, चलो मैंने भरत को राजा बना दिया, लेकिन जो तू दूसरा वरदान मांग रही है, इससे तो मुझे लगता है कि आज मुझे मृत्यु ही आ जाएगी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, कुछ और मांग ले, मैं सब कुछ तुझे न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन ये दूसरा वरदान तू वापस ले, दूसरा वरदान तू वापस ले। कई कहे, देखिए अभी अभी आपने राम का सौगंध लिया है, अभी अभी आपने राम का सौगंध लिया है, यदि मानते नहीं हो तो फिर क्या बात है, जाओ आज से अपयश का जीवन जीना, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। फिर ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे झूठ बोलते हैं रघुवंश मणि करके, लोग आपके जीवन पर अपयश लगा देंगे। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में, शरीर में प्राण तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस शरीर स्थिर हो गया है, इस शरीर मृत अवस्था में हो गया है। ऐसा आज राजा दशरथ जी महाराज का स्थिति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार समझाने के ऊपर भी आज मैया कई अपने हट से नहीं हटी, तो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके घुटनों के बल खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं घुटने के बल, और मैया कई से कहते हैं, हे सुलोचनी, तू तो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है ना, आंखें खोलते ही बस तुझे राम ही दिखना चाहिए, और सोती भी है तो राम को पास में लेकर के सोती है। वो पुत्र जो सबके जीवन को सुखमय और शांतिमय और इतनी सुंदर, जिसको एक बार कोई राम दिख जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कई, यदि इस महल में सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है राम से तो वो तू है, और आज उसी मेरे हृदय के प्राण को तू आज 14 वर्ष वन में भेजना चाहती है, और वो भी ऐसी नहीं, तपस्वी के वेश में। क्या हो गया है तुझे? और राजा दशरथ घुटने के बल आज मैया कई के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मैं 1-2 की जगह तुझे 200 वरदान दे दूंगा, लेकिन ये वरदान को तू वापस ले ले। मैया कई कहे, देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए अपयश का भागी बनिए। राजा दशरथ फिर से जमीन पर गिर गए, मानो आंखों से आंसू ही न रुक रहे हैं, पूरा शरीर स्थिर हो गया है, काम नहीं कर रहा है, उठना तो चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। इधर से सुमंत जी महाराज आज देख रहे हैं, आज महल दरबार में कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया?
सुमंत जी महाराज राजा दशरथ मैया कैकेयी के उस कोप भवन को देखे तो सुमंत जी समझ गए आज कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है, आज कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है इस महल में। बाहर तो लोग उत्सव मना रहे हैं कि कल राम प्रातः होते ही इस अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन आज इस महल में घुसते ही मुझे लगा है कि कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है। सुमंत जी महाराज आए हैं तो मैया कैकेयी ने आदेश दिया, जाओ राम को तुरंत बुला करके लेके आओ। आदेश का पालन सुमंत जी महाराज करते हैं और राम को बुला करके लाते हैं। जैसे ही कैकेयी कोप भवन में राम जी महाराज आते हैं, देखा पृथ्वी पर पिताजी उस स्थिति में पड़े हैं जिस स्थिति में केवल एक मृत शरीर पड़ा रहता है, और मैया कैकेयी का वेश ऐसा स्वरूप बना करके रखी है। राम जी महाराज को बड़ी पीड़ा हुई, आखिर आज हुआ क्या है, क्योंकि वो भी अभी लीला कर रहा है। और जैसे पिताजी को देखे, मैया को देखे, तो राम जी कहे, पिताजी आखिर हुआ क्या है, आप इस स्थिति में कैसे क्यों पड़े हैं? हे मैया, आप ऐसा वेश धारण क्यों किए हैं? मैया कैकेयी कहे, राम मैंने तेरे पिताजी से 2 वरदान क्या मांग लिए, इनके शरीर से मानो प्राण ही छूटने वाले हैं। राम जी कहे, ऐसा क्या वरदान मांगा है मैया आपने? तो कहे, मैंने भरत को राजा बनाने का वरदान मांगा है और तुझे 14 वर्ष तपस्वी के वेश में वन भेजने के लिए वरदान मांगा है, मैंने क्या गलत किया है? भगवान राम कहे, पिताजी आप दुखी क्यों होते हैं, कितना सुंदर वरदान मांगी है मेरी मैया ने। मैं वन जाऊंगा, संतों की सेवा करूंगा और वन वन सारे आश्रमों में जाकर के संतों का चरण स्पर्श करूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। और मेरा भाई भरत राजा बने, जो प्रसन्नता मुझे होगी शायद किसी और को नहीं होगी। मेरा भरत, मेरा सबसे भरत प्रिय राम आज राजा बनेगा। यदि मेरा सबसे बड़ा कोई प्रिय है तो मेरा भाई भरत है, और कौन बड़ा भाई नहीं चाहेगा कि उसका छोटा भाई जो योग्य है, जो हर प्रकार से योग्य है, उसके जगह वो राजा बन जाए। तो कोई ऐसा ही भाई होगा जो अपने भाई के लिए भलाई न सोचता होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? और दशरथ जी महाराज राम को आज हृदय से लगा लेते हैं और बार बार विलाप करते हैं, हे राम मेरे प्राण सिर्फ तेरे कारण बचे हुए हैं, मैं तुझे देख करके जीता हूँ और तुझे देख करके ही लगता है कि मरते वक्त मुझे अब तेरा दर्शन नहीं होगा, तेरा दर्शन नहीं होगा। पिताजी आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैया कैकेयी, लोगों को लगता है कि मैया कैकेयी कितनी निष्ठुर हो गई है, लेकिन आज निष्ठुर बनी है। क्यों? मेरे राघव के लिए मैया कैकेयी ये लीला करती है और किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि बचपन में राम ने मुझसे क्या वादा लिया था। आज राजा दशरथ मृत्यु की शैया पर पहुंच गए। सारे रानियों को पता चला, सुमित्रा और कौशल्या को पता चला, तो आकर के देखी तो कोप भवन में कैकेयी का ये स्वरूप देख करके सबकी आंखें मानो 2 मिनट के लिए बंद हो गई। हे कैकेयी, ये कैसा वेश धारण की है तू, विधवा का स्वरूप बना के बैठी। हे प्राणनाथ, आपको हुआ क्या है, आप क्यों ऐसे मूर्छित अवस्था में पड़े हैं? राजा दशरथ कहे, कौशल्या आज इस दुष्ट चंडालिन ने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है और वो भी तपस्वी के वेश में। बता मैं कैसे जीवित रहूं? जिस राम को देख करके मेरी आंखें खुलती है, जिसको देख करके मैं चैन की नींद सोता हूँ। हे कौशल्या, आज इस दुष्ट स्त्री ने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। मेरे कोमल से राम कहाँ जाएंगे वन वन भटक? सारा संसार मेरे राम का गुण गाता है और ये कैसी दुष्ट स्त्री है। अरे इसी को हटाओ मेरे नजरों के सामने से, मैं इसका मुख अब कभी नहीं देख सकता। मैया कैकेयी मुंह फेरे खड़ी है। कौशल्या धीरज दे रही है, शांत हो जाइए महाराज, क्यों ऐसे करते हैं? मैं जानती हूँ कैकेयी को वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे ऐसा ही करेगी ये चांडाली को मैं कब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, घुटने के बल बैठ करके इनको प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे कौशल्या, मेरा एक काम कर दे, इसको जितना जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से हटा दे, बस मैं बस अपने राम को देखता रहूं। सुमित्रा आकर के समझाए, किसी की बात को नहीं समझे। राम जी महाराज माता
कौशल्या को बताते हैं कि पिताजी ने मुझे एक पद दिया है। कौन सा पद दिया है? वनवास जाने का पद दिया है। और मैं वनवास जाऊंगा माँ, तो तुम डरना मत। मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, अभी बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। तो तू आज्ञा देने से वंचित मत रहना, दुख मत होना, और मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो माँ। कौशल्या तो समझदार थी। यदि मेरा राम संतों की सेवा में जाएगा, संतों की चरणों में जाकर के सेवा करेगा, ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इधर राजा दशरथ की स्थिति बिगड़ने लगी है। सारा अयोध्या जो उत्सव की तैयारी कर रहा था, आज सबको पता चल गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी महाराज को राजा का पद दिया जा रहा है। और ये सब करने वाली वो दुष्ट चंडालिन कैकेयी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत सारे अपशब्द कैकेयी के लिए राजा दशरथ ने बोले हैं। चारों तरफ आज पूरा अयोध्या मेरे राघव को आज वनवास जाने की तैयारी में लग गए। भेजने की मैया कैकेयी कहे सब रोना धोना बंद करो और जितना जल्दी हो सके इस राघव को, मेरे राम को वन जाने। दशरथ जी महाराज कहे मेरे राम मत बोलो, ये तुम्हारे राम होते तो आज का ऐसा कदम तुम कभी नहीं उठाती। चांडालिन मेरे नजरों से तू दूर हो जा। जो मेरे राम का नहीं उसे मैं कभी अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। और कहते हैं राम ने सबको मना लिया। पिताजी आप धीरज धरिए, मैं वन तो जाऊंगा और मैं वहां पर संतों की सेवा करूंगा। आज तो आपने मुझे वो पद दे दिया है जो कोई पिता अपने पुत्र को नहीं देना चाहता। कौन पिता चाहता है कि अपने बेटे को जोगी भोगी बना करके मैं वहां पर वन में भेज दूं? आप मेरे पहले ऐसे पिता होंगे जो अपने पुत्र को सेवा भाव के लिए वन में भेज रहे हैं। ये तो मेरा भाग्य नहीं, अरे परम सौभाग्य है। आपको आनंद के आंसू बहाने चाहिए, आपको आनंद के आंसू बहाने चाहिए। सारा अयोध्या को जब पता चला तो सब आज कैकेयी को गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, जिसको सुन ले तो कोई दोनों कान बंद कर दे। आज सारे लोगों की जो दुर्भावनाएं हैं, जो ऐसा मैया कैकेयी को गाली दे रहे हैं, और जब मैया कैकेयी को ये बात पता चला कि सब मुझे कोस रहे हैं, तो मैया कैकेयी का हृदय तो कहता है मुझे सब स्वीकार है। अरे जब मैंने विधवा का वेश धारण कर लिया, मेरा राघव पूरे संसार का कल्याण करेगा, तो एक नहीं मैं तो सब कुछ निछावर करने को तैयार हूं। भगवान राम मैया कौशल्या को कहती है कि मैया मुझे जितना जल्दी हो सके जाने की आज्ञा दीजिए। मैया कैकेयी तुरंत उठती है और ला करके वही वस्त्र देती है जो एक तपस्वी पहनता है, कमंडल देती है और जा करके कहे राम उठो और अपने तपस्वी वेश में आकर के जितना जल्दी हो सके इस अयोध्या से निकल जाओ। भगवान राम आज मैया कैकेयी को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद मैया, आपके जो अंदर में पीड़ा है, वो मारे जो लोग मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, मैं सबको शिरोधार्य करने के लिए तैयार हूं। और ला करके तपस्वी वेश वाला कपड़ा वस्त्र ला करके मैया कैकेयी ने राम को दिए हैं। इधर जैसे लक्ष्मण जी महाराज को पता चला, माँ जानकी को पता चला कि मेरे पति को 14 वर्ष का वनवास मिला है, आकर के चरणों में गिर गई मैया कौशल्या की माँ जानकी और कहे मैया आप बताइए पत्नी का स्थान कहाँ होता है? जहाँ पति होता है वही पत्नी को होना चाहिए। मैं भी वन जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मैया कौशल्या कहे तू इतनी फूल सी बच्ची और इतनी कोमल जो राजा जनक की दुलारी है, हे सीता राम तो जा रहा है, तू छोड़ के मत जा। मैया सीता कहे चाहे मुझे पूरा संसार का राज्य मिल जाए, मेरे सास ससुर साथ हो, लेकिन यदि मेरा पति नहीं है तो ये सब बेकार है। सूर्य का प्रकाश कभी प्रभा से अलग हो सकता है, वैसे ही मेरे पति अर्थात राघव सूर्य हैं और मैं उनकी प्रभा हूँ। जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रभा तो होगा ही होगा।
बार बार मैया जानकी विनती करने लगी, मैं धूप छांव सब सह लूंगा, लेकिन जाऊंगी तो अपने पति के साथ ही मैं जाऊंगी, और मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। लक्ष्मण भैया दौड़े दौड़े आए और राम जी के चरणों में गिर करके कहे, भैया आपके शरीर का छांव कोई है तो वो मैं हूँ, आपकी परछाई हूँ मैं, मुझे भी वन जाना है, आपकी खूब सेवा करूंगा, हे भैया मुझे भी वन को ले जाइए। राम जी महाराज कहे, लक्ष्मण यहाँ पर पूरे अयोध्या को संभालना है तुझे, क्यों? क्योंकि भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है और तू भी चला जाएगा तो आज माता पिता का रक्षा, उनकी देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? इधर लक्ष्मण जी महाराज राम के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे हैं। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो दूसरे दिन ही मेरे मृत्यु की शव की खबर आपको सुनने को मिलेगा। मेरे शरीर मृत हो जाएंगे और उस फिर शव का दर्शन आपको होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाई सही सलामत रहे तो हे राघव मुझे अपने साथ ले लीजिए। राम ने जब लक्ष्मण का प्रेम देखा तो हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा कर कहे, जाओ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा मैया के पास गए हैं और कहे, भैया मुझे वन जाने की आज्ञा दे दो। लक्ष्मण जी महाराज को डर लग रहा है क्योंकि माता है, यदि जाने की आज्ञा ना देते। और जैसे सुमित्रा मैया ने सुना कि राम के साथ मेरा लक्ष्मण जाना चाहता है तो आज सुमित्रा मैया बड़े प्रसन्न है। थोड़ा कष्ट तो हुआ लेकिन प्रसन्न है, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। और यदि वो भी बड़ा भाई कैसा, राम जैसा बड़ा भाई, यदि तू उसके साथ जाकर के सेवा भाव करना चाहता है तो हे पुत्र मेरी आज्ञा है तू अपने राम के साथ जा। मुझे ये बड़ा सुंदर विश्वास है कि तूने छल को छोड़ करके प्रेम को अपनाया है। ये मेरी आज्ञा है, तू जा अपने बड़ा भाई, क्योंकि बड़ा भाई और भाभी माता पिता के समान होते हैं। लक्ष्मण और राम सीता आज तपस्वी के वेश में सबसे आज्ञा ले रहे हैं। राजा दशरथ कहे, धीर बंधाते हुए सुमंत जी महाराज को कहे कि जाओ 4 दिन तक मेरे राघव के साथ में रहना और उनको वन का रास्ता दिखाना, क्योंकि मेरा राम कभी वन में गया नहीं है ना। रास्ते को साफ करके ले जाना और मेरे एक राम को, मेरे सुंदर पुत्र वधु को, मेरे लक्ष्मण को एक भी कांटा कंकर चुभने न पाए, ऐसी जगह बताना जिससे कोई संकट न आए। आज राम लक्ष्मण और सीता तपस्वियों वाला वस्त्र धारण करके हाथ जोड़ करके निकलने लगे। सबको प्रणाम किया। पूरा अयोध्या आज रो रहा है। हे राघव, मैया ने कई ने जो किया, अरे वो तो दुष्ट है, चांडालीन है। हम इतने लोग चाहते हैं कि आप राजा बनो और राजा का सेवा, आपका भरत भाई सेवा भाव से आपके चरणों में पड़ा रहे। हम सब चाह रहे हैं कि आप राजा बनो। वो कई की बात को छोड़ो न, क्यों मान रहे हैं? राम जी सबको समझा रहे हैं। मेरे पिता का आज्ञा है कि मैं वन जाऊं और पिताजी ने मुझे सुंदर पद दिया है। कौन सा पद? वन जाने का पद दिया है। आप सब मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का और इस पूरी अयोध्या का ख्याल रखना, क्योंकि 14 वर्ष तक अब मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। रथ सजाया गया सुमंत जी महाराज द्वारा और सबसे विदा लेते हुए आज पूरा अयोध्या रो रहा है। पूरा अयोध्या रो रहा है कि आज राम के बिना इस अयोध्या का होगा क्या? राम के बिना आज इस अयोध्या का होगा क्या? आज जो थोड़ी देर पहले विवाह में आनंद लिए, राज्याभिषेक की खुशियां मनाने लगे, सब चकनाचूर हो गया। आज उस कैकेयी के भारी दो वरदान ने आज पूरा अयोध्या को बदल के रख दिया, पूरा मातम में बदल कर रख दिया। और रथ में आज हाथ जोड़ करके मैया जानकी लक्ष्मण जी सहित मेरे राघव वन को जा रहे हैं। आइए सुंदर भजन का आनंद लें और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि जीवन में कुछ दो या ना दो, लेकिन राम के चरणों में प्रीति जरूर देना, और ऐसी प्रीति देना कि कोई कई जैसे उनके मन में भाव ऐसे ना आए कि राम को आज
इस सुंदर पवित्र अयोध्या से वन में भटकने के लिए भेजी जा रही है। किसी माता के मन में कभी ऐसी दुर्भावनाएं नहीं आए, ऐसा सब अयोध्यावासी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। कोई भी माता अपने पुत्र को ऐसा न करे। आइए एक करुण वाला सुंदर भजन मेरे राघव सरकार के लिए वन जा रहे हैं। सुंदर भजन का आनंद ले और अपने हृदय को उस परमात्मा में सदैव लगाए रखें। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर रथ वीर वन वन फिरे राम सिया दिन रे वन को जाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं।
जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। उभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। फूलों से शरणों में काटे, विधना क्यों दुख दीने ऐसे। पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। ओ राजमहल में पाया जीवन, फूलों में हुआ लालन पालन। राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना धर्म निभाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते
आज मेरे राघव सबसे विदा लेते हुए कहते हैं, राम चलत यति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरतना, कुश गुण लंक अवधयति शोको, हर्ष विषाद विवश सूर लोक। आज देवताएं तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लंका में अपशगुन होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब लंका के विनाश का दिन आ गया है, क्योंकि मेरे राघवेंद्र सरकार वन में जा रहे हैं। इधर राजा दशरथ कहे मैया कौशल्या से, कौशल्या तू जानती है आज इस मेरे दुख का कारण क्या है? मैया कौशल्या कहे, राजा हे नाथ क्यों दुखी होते हो, वो हमारा पुत्र राम है, और देखना 14 वर्ष कैसे बीतेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। राजा दशरथ कहे, कौशल्या तो मुझे धीर बंधाने के लिए कर रही है, मैं धन्य हूँ कि तू मेरी पत्नी है। इधर मैया सुमित्रा समझाने लगी है, मैंने क्या अवसर जाना जो इस चांडालिन कैकेयी से विवाह कर लिया कौशल्या, फिर भी आज मेरा जो मुझे श्राप मिला है, अब मुझे याद रहा है कि आखिर मुझे श्राप मिला था, तो आज मेरा उस श्राप का दिन भी आ गया है। कौशल्या मैया कहे, आखिर क्या हुआ था नाथ? तो कहे, देवी श्रवण के जो माता पिता थे ना, अंधी अंधा, मैंने हिरण के वश धोखेवश शिकार में उनके माता पिता को बाण मारा था, तो उन्होंने श्राप दिया था, हम तो अंधी अंधा हैं, मेरा एक पुत्र है श्रवण, और तुमने जानबूझ करके छुप करके हमें बाण मारा है, और हम अपने पुत्र के वियोग में, क्योंकि सारे तीर्थ स्थल का दर्शन मेरा श्रवण कुमार करता है, खुद करता है और हमें भी कराता है। हे राजन, तूने आज जिस माता पिता को उनके बेटे से दूर किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जो स्थिति आज मेरी है, एक दिन तुम्हारी भी वह स्थिति वैसी रहेगी, तुम भी एक दिन पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरोगे। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कौशल्या। मैया कौशल्या भी रो रही है, सुमित्रा रो रही है, और किसी के चेहरे पर यदि चमक है तो मैया कैकेयी है। मैया कैकेयी को वही जान सकता है जिन्होंने मेरे राघव को जाना है, सिर्फ वही जान सकता है मैया कैकेयी। इधर राम जी महाराज सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप सब अयोध्या को संभालना, मेरे पिताजी माताजी को संभालना। कहे कि पूरे अयोध्या को संभालना, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, मेरी मैयाएं बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप सबको संभालना। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहि नर नार, लै रथु संग सखा तुम जाहो। मैं ऐसा कौन सा दुख पाऊं जिससे मेरा शरीर प्राण छोड़ दे। सुमंत जी महाराज को कहते हैं, राजा दशरथ मेरे राम को सुंदर रास्ता दिखाना ताकि कुछ कष्ट न हो। बार बार अपने मन को राजा दशरथ समझाते हैं। राम जी अयोध्या से निकलते हैं तो सारा अयोध्या आज राम के रथ के पीछे पीछे चलने लगे और बार बार विलाप करने लगे, रुक जाओ हे नाथ, अवध को छोड़कर मत जाओ। अरे आप हो तो हम हैं, और आप नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। ऐसा पूरा अयोध्या आज विलाप करने लगा, मेरे राघव को मनाने लगे, हे राघव रुक तो जाओ। लेकिन राघव तो कुछ और ही लीला करना चाहते हैं। आगे चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं मेरे राघव, और रात्रि में जब सब अयोध्या वासी वहां पर आए थे साथ में, तो राम ने एक लीला किया, सबको नींद में सुला दिया, एक माया किया, क्योंकि पूरे अयोध्या को लेकर के तो जा नहीं सकते।
एक लीला किया प्रभु ने और सारे अयोध्या वासियों को वही तमसा के तट पर सबको ऐसी नींद दे दी, ऐसी निद्रा बना दी कि भोर तक कोई अयोध्या वासी उठे ही नहीं। और जैसे ही उठे तो सब खोजने लगे। और राम जी ने भी क्या चालाकी किया था, सुमंत जी महाराज से कहे, हे सुमंत जी, रथ को ऐसे स्थान से ले जाना उस रथ के चक्के का भी निशान इन लोगों को पता न चले, नहीं तो उस चक्के के निशान को खोजते खोजते हमारे पीछे आ जाए। आज सभी भोर में जागे हैं अयोध्या वासी, हे राम करके सभी खोजने लगे। हे प्रभु, लगता है आपने भी हमारा त्याग कर दिया, अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं। हे राघव, हमारा क्या अपराध है? अरे ये तो कैकेयी का अपराध है, उसे सजा दो ना, हमें क्यों सजा दे रहे हो? वहां से निकलकर राघवेंद्र सरकार हमारे श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद जी महाराज से मुलाकात हुआ और जैसे निषाद को पता चला कि राजा दशरथ के पुत्र, मेरे सखा, मेरे बचपन के मित्र राम आ रहा है, तो कहते हैं निषाद राज अपने पूरे उस वन के जितने भी कोल बिल थे सबको लेकर के आए और स्वागत कर रहे हैं। मेरे राम जी को देख करके हृदय से लगाया है। मेरे राम जी ऐसे थे, वो ये नहीं सोचते थे कि ये छोटी की जाति के हैं, इनको मैं हृदय कैसे लगाऊं, मेरा समाज में इज्जत क्या रह जाएगा। ये राम ने हमें सिखाया कि इंसान कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, केवल सब में भाईचारा होना चाहिए। कोई ऊंच या नीच नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है इंसान कोई नीच या छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हर समाज में एक न एक व्यक्ति नीच जरूर होता है जो पूरे समाज को खराब कर देता है। आज निषाद राज जी ने जैसे राम जी महाराज को देखे तो हृदय से लगाना चाहा। राम जी महाराज हृदय से लगा करके उनको बड़े भाव से, मित्र क्या हालचाल है सुनाओ। सब हालचाल जानने का प्रयास मेरे राघव कर रहे हैं। निषाद राज उस वन का राजा है। निषाद राज आज सोचने लगा, बचपन में मेरा मित्र था राम जी, और एक दिन बचपन में जब दोनों राम और निषाद खेलते थे ना, तो निषाद एक दिन चुपचाप बैठे थे। 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी निषाद और मेरे राम जी की। निषाद को चुपचाप बैठे देखा तो राम जी ने पूछा, अरे मित्र हुआ क्या, क्यों चुपचाप बैठे? तो निषाद राज जी कहे, हे राम, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी राजा बनूं, और मैं राजा बन भी कैसे सकता हूँ, मैं तो बहुत नीच कुल का हूँ ना, छोटा हूँ, मुझे कौन राजा बनाएगा। लेकिन तुम तो राजा जरूर बनोगे, क्योंकि तुम अयोध्या नरेश सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हो। पिता के बाद तो पुत्र ही राजा बनता है। राम जी ने एक वचन आज निषाद को दिया है, इतना मैं तुझे वचन देता हूँ निषाद, मेरे राजा बनने से पहले मैं तुझे राजा अवश्य बनाऊंगा। पिताजी से कह करके राम जी ने राजा दशरथ को कह करके आज पूरे वन का राजा निषाद जी महाराज को बनाया। आज वही बात याद करके निषाद जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए हैं। आज मैं तो राजा बन गया। हे राघव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अनुराग ही ऐसा है, तुम अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन अपने लिए तुम स्वयं कुछ नहीं करते। आज मुझे राजा बना दिया और स्वयं तपस्वी का वेश बना करके आज वन को जा रहे हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है राघव? एक काम करो ना, यही हमारे वन में रह जाओ और हम बढ़िया मिल करके यहाँ पर आनंद लेंगे और रात दिन कीर्तन भजन सत्संग करेंगे। राम जी कहे, हे मित्र, मुझे ये आज्ञा नहीं है कि मैं एक स्थान या किसी ग्राम में ठहर सकूं, एक जगह मैं रुक नहीं सकता। आज निषाद राज जी का प्रेम देख करके भगवान शंकर कहे, देवी है तो ये छोटा सा नीच कुल का बोलते हैं, लेकिन आज ये राम जी ने इनको हृदय से लगाया। इनसे बड़ा कोई बड़ा भागी नहीं जिसको राम स्पर्श करके अपने हृदय से लगा ले। निषाद का भाग्य तो देखो, हम चरण छूने के लिए वेश बदल बदल करके जाना पड़ता है, लेकिन आज ये जंगल का वासी मेरे राम उनको हृदय से लगा रहा है। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है ये निषाद राज। सुमंत जी महाराज देखे निषाद को हृदय से लगा रहे हैं मेरे राघव, बड़े भाव विभोर हो गए। कितना दयालु है मेरा राघव। सारे जो वन के कोल भील हैं आज मैया कैकेयी को सब अपशब्द कह रहे हैं, वाह रे कैकेयी, तूने राम जैसे पुत्र को आज वन वन भटकने के लिए भेज दिया और स्वयं उस राजमहल में राज करने बैठी है। धिक्कार है तेरे स्त्रीत्व को।
धिक्कार है, अरे तुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई, तेरे प्राण अभी तक जीवित क्यों हैं। श्रृंगवेरपुर से अब गंगा नदी पार करना है मेरे राघव को। सबसे विदा लेकर के निषाद राज जी भी कहे मैं आपके साथ चलूंगा, कुछ दिन आपके साथ रहूंगा, जैसे सुमंत जी महाराज आपके साथ चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ कुछ दिन आपका संग पालूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। इधर गंगा के तट पर मेरे राघव पधारे, गंगा के तट पर पधारे, देखे कोई नाव मिल जाए तो गंगा पार करें। दूर से देखा तो एक केवट दिखाई दिया, अरे ओ भैया केवट, जरा पार कराई दो, पार कराई दो, नदी पार कराई दो। उधर केवट ने मना कर दिया साफ साफ, नहीं हमारी नाव खाली नहीं है, हम गंगा पार नहीं करा सकते। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। आज भगवान राम बड़े भाव से हाथ जोड़ करके केवट से नाव मांग रहे हैं, भैया बस नदी पार करा दो। कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना, मैं आपका सब भेद जानता हूँ, मैं पार कराने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मण भैया कहे अरे केवट तू क्या भेद जानता है, क्या भेद जानता है हमारा बता दो। तो कहे चरण तरिनी मुनि धर नी होई जाई, कहते हैं कि जिस पत्थर पर जिस पर चरण पड़ जाए राघव के तो वो नारी बन जाता है। और भैया एक ही हमारे जीवन जीने का साधन है क्या, ये नाव। यदि ये नाव भी कहीं स्त्री बन गई तो जो भीतर बैठी है कि स्त्री, इनको खिलाऊंगी उनको खिलाऊं, आखिर मैं करूंगा क्या। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मुरी कछुआई। सब लोग कहते हैं जिस पर चरण राघव के पड़ जाए तो वो चीज वो वस्तु नारी बन जाती है। तो करना क्या है, तो कहे चरण धुला लो तब ले जाओ, चरण धोने का सौभाग्य दो तब कहीं सोचूं छोड़ने का। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, जब ऐसा भाव केवट के मेरे राघवेंद्र सरकार ने सुना तो मैया जानकी और लक्ष्मण को देख करके हंसने लगे। वाह रे केवट, अपने साथ साथ पूरे परिवार को तारना चाहता है। बिह से करुणाएन चितई, जानकी लखन तन, जानकी की ओर और लक्ष्मण की ओर देख करके भगवान राम जी मुस्कुरा रहे हैं। आज केवट का सौभाग्य तो देखिए, आज केवट को सौभाग्य मिला कैसे। कई पुराणों में अलग अलग केवट के विषय में बताया गया है। एक कथा बताती है कि केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, इच्छा थी कि भगवान राम के चरण धो स्पर्श करूं, लेकिन मैया लक्ष्मी और संत महात्माओं के बीच में केवट जो कछुए के रूप में था पूर्व जन्म में, उसको धोने का और राम के चरण को स्पर्श करने का अवसर ही नहीं मिलता था। तो मेरे नारायण कहते हैं हे कछुआराज सुनो, जब मैं त्रेता युग में आऊंगा ना तब तुमको नदी पार कराना पड़ेगा, केवट का रूप पाओगे। और जब तुम मेरे चरण को धोगे तो जो तुम्हारी अभी इच्छा है वो उस युग में पूरा होगा, अर्थात त्रेता युग में। और वही केवट जो पूर्व जन्म में कछुआ था, आज अवसर आया है, मेरे राघवेंद्र सरकार के चरण को धोना चाहते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई। राम जी मुस्कुरा रहे हैं केवट को देख कर, करे वाह रे केवट, पिछले जन्म का याद है तो आज धोने आ ही गया। बेगुआनु जल पाय पखारू, होत विलम्ब तार ही पारू। अरे विलम्ब हो रहा है केवट राज जी, जो करना है आपको कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन जल्दी हमें गंगा के पार उतार दो। उतराई में जो चाहे मिलेगा आपको,
भाई पार कराओगे, आपकी रोजी रोटी है, तो जो चाहिए आपको धन देंगे, लेकिन जल्दी से पार करा दो, क्योंकि एक जगह बहुत देर तक रुकने का हमें आदेश नहीं है। केवट महाराज आज अपने भाग्य को, इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने राघव का चरण धोऊंगा। और कहते हैं एक कठौता में जल भरा है, और कठौता में जल भर करके राम के चरणों को धो रहे हैं मेरे केवट भाई। और चरण को धोते हुए पोंछ करके एक एक कड़ कड़ को निकाल रहे हैं और कहते हैं कृपा सिंधु भगवान, एक कृपा और करेंगे क्या? कहते हैं कि ये जो पांव आपके धो रहा हूँ ना, उसको तनिक मेरे सिर पर लगा दोगे तो कहते हैं मैया गंगा जल्दी पार करा देती है। भगवान कहे वाह बेटा, जात की कीमत बुद्धि लंबड़ पाए। सिर पर, मेरे चरण को सिर पर धारण करना चाहता है। पूरा निषाद समाज, इसीलिए आज सभी जाने जाते हैं कि इनके द्वारा ही मेरे राघव के चरण को पखारा गया, एक केवट ने धोया, और आज पूरा निषाद समाज जो है आज मेरे राघवेंद्र के पुण्य प्रताप को भोगते हैं। आइए एक सुंदर भजन यहाँ पर केवट राम जी के चरण धो रहे हैं और हम सब आनंद ले, और यही मन में भाव रखें कि हम भी राम जी के कथा सुनते हैं तो ये भाव वहीं चला जाता है। हम रहते यहाँ हैं लेकिन मन वहाँ रहता है, ऐसा लगता है कि हम भी वही क्रिया कर रहे हैं जो केवट कर रहा है, मेरे राघव के चरण धो रहा है। यही भाव लेकर के आप भी ये मन में सोचिए कि आज वही सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, हम भी अपने राघवेंद्र सरकार के चरण को धो रहे हैं। आइए बड़ा सुंदर भजन का आनंद लें। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनके नाम स्मरण करने से लोग भव से पार हो जाते हैं, वही राघवेंद्र सरकार के चरण आज एक केवट धो रहा है। भगवान शंकर कहे, वाह रे केवट, तेरा तो जीवन धन्य हो गया। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से,
वो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। कौन बोल रहे हैं? गंगा मैया बोल रही है। एक केवट से ऐसी विनती कर रहे हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं जो त्रिकालदर्शी है, जो साक्षात नारायण है। पद नखनी रखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी। मैया गंगा कहे एक केवट से नहीं हो रहा कर रहे हैं। गंगा मैया को ज्ञात आया, अरे भगवान तो लीला कर रहे हैं, वरना क्या आवश्यकता कि केवट से नाव मांग रहे हैं। लक्ष्मण भैया कहे, भैया जिनको जाने के लिए बोलते हो वो जाता नहीं, जिसको बुलाते हो आता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले यही मैं देख रहा था। राम जी मुस्कुराए, क्या हुआ? सुमंत जी को जाने को बोलते हो तो जाने का नाम नहीं लेता। थोड़ी देर पहले केवट को बुला रहे थे, कोई वीआईपी नहीं है, केवल नाव पार कराता है नदी से, नाव से बैठा करके नदी पार कराता है। उनको बुला रहे थे, मना कर रहे थे। राम जी कहे, तो तुम ही लोग कौन सा मेरी बात मानते हो? मैंने तो मना किया था साथ मत चलो वन को। तो जब घर के ही लोग न माने तो ये तो केवट है। मैया गंगा की आज बुद्धि मानो माया ने खींच ली हो, और जब माया हटी तो मैया गंगा कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे राघव अर्थात साक्षात नारायण जो मनुष्य अवतार में राम की लीला कर रहे हैं, वो आज प्रेम को दिखा रहे हैं, केवट से चरण धुलवा रहे हैं। मैया सीता गंगा मैया से प्रार्थना करती है, अचल सुहाग होने का मैया गंगा आशीर्वाद देती है। मैया सीता पूजा करती है, वापस आ करके मैं और सुंदर ढंग से आपकी पूजा सेवा कर सकूं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पूंज को नाई। केवट कहे, ये अवसर बड़ा सुंदर है, आज इसको हाथ से जाने देना ही नहीं। नाम ले ले करके रगड़ रगड़ के भगवान राम के चरण धो रहे, मेरे राघव के चरण धो रहे। कौन? केवट भैया। अब भगवान कहे, जल्दी छोड़ बेटा, पार भी करा। तो इधर केवट का कहे, रुका न महाराज, उड़ेंगे है पैदल तो माटी उटी मन सना है। भगवान कहे, तोर माटी मैं तो जाना, कब बेर तक तोर चरण में धरे रहा। ये मन में भाव है केवट की, इहू कथी थोकन माटी सना है। प्रभु रगड़ के धोए नहीं, झोंका ते धो धो के वही चरण पानी। और सबके नाम ले लेकर के केवट आज मेरे राघव के चरण धो रहे हैं। भगवान शंकर कहे, देवी देख तो आज इस केवट का भाग्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जगह मैं ही वेश बदल करके क्यों नहीं चला गया। पार्वती मैया कहे, आप भी ना प्रभु, वो बेचारे का हिस्सा है चरण धोने का, उनको धोने दो ना। कितना सुंदर दृश्य है देवी, अद्भुत। आज मन मानो प्रफुल्लित हो रहा है। ये केवट के भाग्य को देख करके बड़ा आनंद हो रहा है, और कहीं न कहीं मन में थोड़ी जलन की भी भावना आ रही है। वो होता है ना, कोनो कोनो दुकान बने आदमी गुठिया देते थे, पीछू के मन मुंह कान सकेले लगता, वही गुठियावा थे मूल फुलोए कस करता। तब वीआईपी आदमी समझ जाते, बला लेते, आवा ना फोटो खिंचवा ले वैसे। केवट जी महाराज, आज धन्य है मेरा भाग्य, ऐसा अवसर मुझे न जाने कब मिलेगा। ऐसा सोच करके भगवान के चरण को मल मल के केवट आज धो रहे हैं। भगवान राम पूछे, अच्छा उतराई में कुछ चाहिए का? वो तो पार करा ही तब मिल ही। केवट कहे, हम तुम्हारे देखे जात के महाराज, तुम्हारे में उतराई थोड़ी ले। और जैसे ही कहा हम देखे सगा लेती, लक्ष्मण जी महाराज बड़े क्रोध से, है केवट चुप कर, तू कहाँ केवट, हम कहाँ सूर्य कुल के। अपने साथ जोड़ता है एक मछुआरा जो नाव चलाता है, हम तुम कैसे एक जात के हो गए। तो बड़े ही सुंदर भाव से मेरे केवट जी महाराज कहते हैं, भैया लक्ष्मण आपका क्रोध तो जायज है, लेकिन मैं तो केवल इस नाव से, इस गंगा से उस पार ले जाता हूँ, लेकिन आपके बड़े भैया तो पूरे भव सागर से सबको पार कराते हैं। तो बस इसीलिए मैं नाव से पार कराता हूँ, और आपके बड़े भैया पूरे भव सागर से पार कराते हैं। तो पार तो हम दोनों ही कराते हैं ना, मैं गंगा को पार कराता हूँ, वो भव सागर पार कराता है।
तो एक ही जात के हुए कि नहीं हुए? माना कि हम छोटे ही नदी को पार कराते। आज प्रेम केवट का देख करके राम जी मैया जानकी मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर चरण धो करके जब नदी की उस पार ले गए केवट भैया, तो राम जी सीता की ओर देख रहे हैं। और सीता की ओर देखे तो मैया जानकी झट से समझ गई कि कुछ देना पड़ेगा, नाव उतराई इस केवट। मैया जानकी एक अंगूठी को निकाल कर दे तो कहे केवट इसे स्वीकार करो। केवट कहे महाराज आज तो मुझे वो धन मिल गया, वो सुख प्राप्त हो गया जिसके आगे पूरे स्वर्ग लोक का सुख भी छोटा है। मैंने आपका चरण धोया, आपका स्पर्श किया चरणों को और आपके चरण धोए, यही मेरा सबसे बड़ा भक्ति है। यदि देना चाहते हैं तो मुझे भक्ति वरदान दीजिए। आपके चरणों में मैं नित्य भक्ति करता रहूं और हे प्रभु जब वहां से आप वापस आओगे ना तो जो चाहे मर्जी हो दे देना, मुझे स्वीकार होगा, लेकिन मिल के जरूर जाना। आज केवट के प्रेम को देख करके मेरे राघव सरकार बड़े हर्ष हो रहे हैं। वाह रे केवट, मांगा तो भक्ति मांगा, अविरल भक्ति जैसा भक्ति वरदान मेरे राघवेंद्र सरकार आज केवट को दे रहे हैं। बड़े आनंद का क्षण है। आज गंगा पार हुए हैं मेरे राघवेंद्र सरकार। मैया जानकी गंगा से पार उतरते ही वहां की थोड़ी सी बालू उठा करके शिवलिंग की स्थापना करती है और वहीं पर पूजा करती है। भगवान शंकर कहे हे देवी मैया जानकी देख आज मेरा शिव स्थापना अर्थात बालू से मेरा पूजा कर रही है। जैसे मैं दिन रात अपने हृदय में बसा करके भगवान मैया जानकी सहित मैं पूजन करता हूँ। मेरे हृदय में कौन है? साक्षात राघवेंद्र सरकार है। इधर राघवेंद्र सरकार सुन ले मैया पार्वती को बतियाते तो भगवान शंकर यही भगवान राम यही से कह रहे हैं हे भोलेनाथ आप मेरे हृदय में बसते हो और मैं आपके हृदय में बसता हूँ। हम दोनों के हृदय में दोनों एक दूसरे निवास करते हैं। अद्भुत प्रेम भगवान शंकर का मेरे राघव के प्रति और राघव का प्रेम भी मेरे भोलेनाथ के प्रति अद्भुत प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते आज वो भी मानो आंखों से आंसू बहने लगे हैं कि वाह रे केवट तेरा जीवन तो धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया उनका जीवन आज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखी धैर्य तुलायक तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलायक अंग। यदि एक तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का सारा सुख रख दिया जाए और एक पलड़े में भक्ति का सत्संग का एक क्षण भी जो आप यहाँ पर समय दे रहे हैं उसको रख दिया जाए तो स्वर्ग की सारी सुख जो है वो ऊपर उठ जाता है और भक्ति हमारी में शक्ति में इतना वजनता है कि सारा स्वर्ग का सुख हमें छोटा लगता है। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग में इतना सुख है, इतना आनंद है कि स्वर्ग का सुख भी उनके साथ, लेकिन हृदय से कोई इस संग का संग करे तब। आइए एक सुंदर भजन करें और भजन के बाद वैसे आज यहाँ का बाजार है तो थोड़ा जल्दी विश्राम कराना है। का बरसात भाजी ले जाही तो कल मिल ही हम नहीं तो कल टमाटर की चटनी में झन परोस दी। आज शाम को लगता है ना, बोले थे शाम को बाजार है। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। एक बार सभी ताली की सेवा करते हैं, सभी इस गीत में संगत करेंगे क्या? राम गाले जय हो, सिया राम गाले
जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। इस जीवन की नैया को हमें किनारे लगाना है। आप सभी आप सुने कि केवट जो है कितनी चतुराई से भगवान को बोले कि हम दोनों एक ही जाति के हैं, बस यही अंतर है कि मैं इस छोटे से गंगा को पार कराता हूँ, लेकिन आप तो पूरे भवसागर से पार कराते हैं। बड़ी चतुराई से उनके पैरों को धोते हैं कि वो बोलता है कि एक बार आपके चरण के धूल पड़ने से पत्थर जो है नारी बन गई थी, और कहीं ये मेरी नाव जो है मैं अपनी जीविका का साधन रखूं, और कहीं आपके चरण को नहीं धोऊंगा और ये कहीं नारी बन गई, तो एक तो घर में पहले से ही है, फिर मेरा क्या होगा। तो फिर तरह तरह से भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के साथ जो केवट निषाद राज है वो अपनी भावनाएं रख रहे हैं। तो उतराई भी वो नहीं लेते क्योंकि हम दोनों एक ही जाति के हैं बोलते हैं। और केवट बड़ी चतुराई से जब भगवान का पैर धोते हैं तो प्रभु कहीं आपका पैर धो रहा हूं तो एक पैर धूल में हो जाएगा, इसलिए आप एक पैर को मेरे हाथ में रख लीजिए। फिर प्रभु डगमगाने लगते तो फिर बोलते प्रभु अपना हाथ मेरे सिर पे रख लीजिए। वो धीरे धीरे उनके पैरों को भी धो लिया और उनके हाथों को अपने सिर के ऊपर भी रख लिया। तो वैसे भक्त का भाव है। तो वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या कि जब तक हम राम नहीं गाएंगे इस भवसागर से पार नहीं होंगे। इसलिए दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हैं। क्या कहेंगे? राम गाले सिया राम गाले, राम गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा। तो राम गाले सिया राम गाइए। राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। तो राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले। जितना हम एक एक रुपए कर करके जोड़ते हैं, सही बात है कि नहीं? 1 रुपए का सिक्का भी रही तो उला रखसन और जोड़ा जाता, लेकिन जब अंत समय आते तो लाई और पैसा से वही में फेंकते है कि नहीं? अब ले उठा के ले जा सकता तो 1 रुपए का सिक्का भी लेके जाके बता, लेकिन जो जवैया रहते आखिरी में वो 1 रुपए का सिक्का तकला नहीं ले जा सकते। कहे का मतलब यही है कि हमन कौड़ी कौड़ी माया जोड़थन, पैसा धन दौलत जोड़थन, लेकिन वो अंत समय में काम आने वाला नहीं है। तो काम कौन आही? यही जन राम के नाम लेथन वही काम आही। तो संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, जब तू पड़ेगा यमराज के पाले, जब तू पड़ेगा यमराज के पाले। तो राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे
किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। तो राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले। तन को तू जितना सजा ले, ये माटी के तन सब जाना तो जितना सजाना है सजा ले, और सोना चांदी से चाहे क्रीम पाउडर से जैसे भी सजाना है सजा ले। लेकिन एक दिन माटी में ही जाना है, चाहे वो राजा रहे, चाहे वो भिखारी रहे, चाहे कतको सुंदर रहे। अब अभिमान जन करते ना अपन रंग रूप में चाहे ताकत में, वो एक बार शमशान घाट में जाके देख ले। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े सुंदर वाले सब के सब उखर शमशान घाट में राख तक उखर नहीं बचे। तो माटी के तन को तू जितना सजा ले, माटी के तन को तू जितना सजा ले, होगी ये एक दिन माटी के हवाले, होगी ये एक दिन माटी के हवाले। तो राम गाले राम गाले, राम गाले राम गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे गाले। तो राम गाले राम गाले, राम गाले सिया राम गाले। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। मन को मेरे राघव का धाम बना ले, मन को मेरे राघव का धाम बना ले, मन को मेरे राघव का धाम बना ले, मन को मेरे राघव का धाम बना ले। जितना ज्यादा हो सके हमारे इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिले हैं, तो जितना ज्यादा हमें भगवान के नाम ले लेना चाहिए। काहे कि यही तो अंत समय में काम आने वाला है। तो काम करत, जेन भी काम करत रहो, चाहे नहात रहो, भगवान के नाम ला जपत रहो। मन को मेरे राघव का धाम बना ले, मन को मेरे राघव का धाम बना ले। व्यर्थ में जाने से जीवन को बचा ले, व्यर्थ में जाने से जीवन को बचा ले। तो राम गाले राम गाले, राम गाले राम गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। एक बार दोनों हाथ उठा के का कहना है? राम गाले सिया राम गाले, राम गाले। कुछ दाई दीदी बनता कुछ कर ले बेटा, मैं कसम खा के आया हूँ। भात साग तो खाए छाए, लेकिन कसम भी खाए होता कुछ कर ले। न मुझको ताली बजाना है, न भगवान के नाम लेना है, ऐसा ना बिल्कुल नहीं सोचना है। तो दोनों हाथ एक बार उठा ले और कहा दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले, राम गाले सिया राम गाले, राम गाले
जय जय श्री राम। जय श्री राम। सुंदर पार उतर करके मैया जानकी जो है राम और लक्ष्मण के साथ भगवान शिव का बालू से लिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा करते हैं। मैया जानकी आज गंगा मैया से प्रार्थना करती है, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। हे मैया भगवती गंगा, मैं कुशल लौट करके अपने पति और देवर के साथ आपकी पूजा करूं। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरवानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदितन के। हे रघुवीर की प्रियतमा, हे जानकी, तुम्हारा प्रभाव जगत में सदा विख्यात होगा। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। और मैया गंगा जो है आज सीता को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा नाम का प्रताप सदैव जगत में विख्यात होगा। और मैया जानकी आज गंगा मैया से प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है। भगवान शंकर कहे कि हे देवी पार्वती, ये कथा इतना अमृतमय है, इतना रस है इस कथा में कि जो भी मनुष्य नर इस पृथ्वी पर आके श्रवण करे, ज्यादा ही नहीं सही थोड़ा सा भी यदि कानों में चला जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ की हमारी कुछ बेटियां शायद गरबा करने के लिए बोले थे यहाँ उपस्थित हो तो आ जाएंगे, वैसे दिख तो नहीं रहा है। बोलने के लिए बोले थे, आए हैं क्या यहाँ पर? 5 बजे आएंगे। तो माँ भगवती जानकी जो है, भगवती कौन है? साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है और साक्षात जगदम्बा का भी स्वरूप है। राम का बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम जो जगत में विख्यात है। यही हुआ एक कथा में बहुत अच्छे से याद आ रही है। एक बार सिंधु नरेश के राजा सुकांत जी, उनको पता चला कि सारे संत महात्मा आज एकत्रित हो रहे थे, क्यों ना उनका आशीर्वाद लेने चला जाए। सुकांत जी महाराज दौड़े दौड़े आ ही रहे थे, इधर से नारद जी महाराज टपक गए। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे सुकांत राजा को नारद जी ने आते देखा तो कहे, अरे राजा रुकिए तो इतने हड़बड़ी में जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो राजा सुकांत जी कहे, महाराज आज संतों का दर्शन करने जा रहा हूँ, बड़े बड़े संत महात्मा वहां आए हैं, उन्हीं का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो नारद जी महाराज कहे, हे सुकांत राजा, अगर वहां पर आप जा रहे हो तो एक काम करना, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है। सुकांत राजा को नारद जी महाराज कहते हैं, हे नारद, एक काम करना, वहां पर जाओगे ना तो सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम ना करना। देखो नारद जी सिखा रहे हैं किसको? सुकांत जी महाराज को। सबको प्रणाम करना। एक वहां पर संत बैठे हैं ना, विश्वामित्र जी, उनको प्रणाम ना करना। सुकांत जी राजा कहे, अच्छा क्यों भड़का रहे हो, क्यों न प्रणाम करूं? अरे उनका चरणों को छूने के लिए ही तो जा रहा हूं, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। नारद जी महाराज कहे, वो ऐसा है ना राजन, वो ना ब्राह्मण देवता थोड़ी है, वो तो क्षत्रिय हैं, बस ऐसे ऋषि बने हुए बैठे। नारद का काम भड़काना, काम बिगाड़ना है ना आगे चल कर। तो बार बार राजा सुकांत को नारद जी समझा रहे हैं, सबको प्रणाम करना, उस सभा में केवल विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम मत करना। अब बार बार नारद समझाए तो बेचारे राजा ने सोचा, अब इतने बड़े संत हैं जो दिन भर नारायण नारायण कहते हैं, उनकी बात को मान लिया जाए। उस सभा में गए सुकांत जी महाराज, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया ही नहीं। अब संत महात्मा कौन हमें प्रणाम कर रहा है, कौन मान दे रहा है, कौन हमें सम्मान कर रहा है, ये नहीं देखते संत जो वास्तव में संत होते हैं। और वहीं पर राजा दक्ष को कथा तो सुनाए हैं ना,
एक बार जब भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया तो उनके अंदर कितना भाव आ गया, अहंकार आ गया कि मैं तीनों लोगों का पद पा गया और ये जटाजूट वाले बाबा ने मुझे प्रणाम नहीं किया। उन्हीं का बदला लेने के लिए यज्ञ कराया था। ये कथा तो आपने सुना दिया है। लेकिन संत वही सच्चा संत होता है जो कभी मान सम्मान नहीं खोजता। ये तो हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पर संत दिखे, ब्राह्मण दिखे, वहां पर सम्मान करना चाहिए। अब इधर बेचारे सुकंद जी महाराज प्रणाम तो नहीं किए। किनको प्रणाम नहीं किए? विश्वामित्र जी महाराज को। अब जाकर के सबको प्रणाम किए और उनको प्रणाम नहीं बैठ किए और जाकर के कोने में बैठ गए। अब इतने में नारद जी महाराज वही विश्वामित्र जी के पास में जाकर बैठ गए और कहे, महाराज ये जो राजा है सुकंद सब ल प्रणाम करी से, तू ही भर ल प्रणाम नहीं करी से। बोला मनो करती से जाके आगे बारत रहता। विश्वामित्र जी महाराज के मुझे प्रणाम नहीं किया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे इतना ही नहीं, महाराज कह रहे थे अरे ये ब्राह्मण थोड़ी है जो इनका चरण छुएंगे। और जैसे ही कहा ये तो क्षत्रिय थे, पहले ब्राह्मण का वेश बना करके दाढ़ी मूछ बना लिया है, पीला पीताम्बर पहन लिया है, तो इनको क्यों प्रणाम करेगा करके मुझे बोल रहे थे। देखिए नारद जी का लीला करनी है आगे। और जैसे ही विश्वामित्र जी को समझ में आया कि एक साधारण राजा ने मुझे क्षत्रिय कहा, जो मारे क्रोध के विश्वामित्र जी महाराज किसके पास गए? राम जी के पास गए। राम जी के पास क्रोध के मारे गए। राम जी आज उस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। राम जी महाराज निकले, क्या हुआ प्रभु? एक राजा की इतनी हिम्मत जो मुझे क्षत्रिय कह करके मेरा तो सभा में प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया, केवल मुझे छोड़ दिया। आज तो इसके शाम होते होते तक इनका सिर मेरे चरणों में होना चाहिए, काट के लाओ कैसे भी लाओ। भगवान राम कहे जिन्होंने भी आपका अपमान किया है मैं खुद स्वयं नहीं छोड़ूंगा उनको। इधर मारने के लिए राम जी महाराज धनुष बाण लिए दौड़े। उधर जब सुकंत ऋषि को पता चला कि राम जी उनको मारने आ रहे हैं, अब ये बेचारे नारद जी को ढूंढ रहे हैं। नारद जी आपने कहा था प्रणाम नहीं करना है, मैंने प्रणाम नहीं किया, आपके बात को मान लिया, अब वही राम जी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, विश्वामित्र ने भेजा है। नारद जी महाराज कहे तो मृत्यु बेटा पहचान कैसे बांध थे। नारद जी महाराज कहे कि अब तेरी मृत्यु है, तू जाने कैसे बचना है कि मरना है, जीना है, तू बचा अपने आप को। सुकंद जी महाराज कहे नारद जी महाराज आप तो बड़े दुविधा में डाल दिए, आप ही ने सिखाया कि उनको प्रणाम नहीं करना, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। अब उनका जा करके राम जी से शिकायत कर दिया, वो मुझे धनुष बाण लेकर के मारने आ रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ बताओ, किसके पास जाऊँ? नारद जी महाराज कहे डरो मत, वो हनुमान जी की जो माता है अंजना, उनके शरण में दरवाजे को जांच करके जोर जोर से खटखटाना, और वो निकलेगी ना तो बोलना मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सुकंद जी महाराज ने वैसा ही किया और जा करके अंजना मैया के दरवाजे पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, खटखटाया दरवाजा। मैया अंजना निकली, क्या हुआ पुत्र? सुकंद कहे मैया आज आपके सहारे की आवश्यकता है, मुझे बचा लीजिए, मेरी मृत्यु निकट है। अरे हुआ क्या, बता तो सही। सुकंद राजा ने कहा कि विश्वामित्र, ये तो क्योंकि मना किया था विश्वामित्र का नाम नहीं लेना, बस इतना ही बोलना कि मुझे मारने आ रहा है। नारद जी महाराज कहे अब कैसे करे, क्या करे, इनको मारने आ रहा है। अंजना मैया ने पवन पुत्र को बुला करके कहा है ये मेरे शरण में आई, इनकी रक्षा की जवाबदारी तेरे ऊपर है। हनुमान जी महाराज कहे जो मेरे माँ के शरण में आ गया उनकी रक्षा का भार मैं उठाता हूँ, मैं जरूर बचाऊंगा आपको। और जैसे ही दूर से देखा तो राम जी महाराज धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं। इधर मैया जानकी, माता अंजना और राम जी ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा है कि आज मैं इस राजा को बचा कर रहूंगा, हनुमान जी कहे, और इधर राम जी मारने को आ रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी ने देखा जिसको मैं बचाने जा रहा हूँ उनको मारने मेरे तो स्वामी आ रहे हैं, अब करना क्या है, कैसे बचाऊं इनको? और जैसे ही राघव को आते देखे तो हनुमान जी महाराज उस राजा को लेकर के वन में चले गए और वन में जा करके कहे तू एक काम कर, राम राम जपता रह, राम राम जपता रह। तो उसने कहा अच्छा दुविधा में डाल दिए महाराज, एक तो मेरी मृत्यु निकट है, ऊपर से बोलते हैं राम जपो, राम जपो, कहाँ से होगा, राम बोलूंगा तो मरा निकलेगा। अरे उल्टा सीधा सही कुछ तो जब जल्दी से जब मरा भी बोलेगा तो भी स्वीकार होगा।
और इधर हनुमान जी पीछे हो गए, आगे हो गए और पीछे में किसको रख दिए? सुकंत राजा को रख दिए। अब सुकंत राजा को इशारा करे पीछे से, हाथों को करके, अरे राम राम बोल, राम राम बोल। अब वो बेचारा कहे राम नहीं निकल रहा है, मरा मरा निकल रहा है। अरे कुछ तो निकल रहा है, बोल तो सही, मरा मरा ही बोल, जोर जोर से बोल, प्रेम भाव से बोल। अरे मन में भाव ही नहीं आ रहा था तो कांप रहा हूं डर के मारे, कैसे करूं? अब तुझे विश्वास है ना मुझ पर? अरे आप पर विश्वास तो है प्रभु, लेकिन मुख से राम निकले तब ना। तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे बोल, राम 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 जय जय श्री राम, राम राम जय 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 श्री राम। ताली बजा के हनुमान जी के पीछे में छुपकर सुकंत राजा राम राम कहने लगा। इधर से राघवेंद्र सरकार आए, बाण चलाए छोड़ने के लिए, ला करके किसके ऊपर लगा? मेरे हनुमान जी के छाती पर लगा। और छाती पर हनुमान जी के हृदय में कौन बसता है? राम जी बसते। अब हनुमान जी मूर्छा हुए, इधर राम जी भी मूर्छा हो गए, क्योंकि उनके हृदय में तो राम है। लक्ष्मण ने देखा ये वो भी मूर्छा, ये भी मूर्छा, आखिर बात क्या है? फिर उठ गए हनुमान जी महाराज, राम राम जप, राम राम जप। आगे राम जी खड़े। अब ये बेचारे, आप तो मूर्छा कूदी पड़े हो, मुझे क्या बचाओगे? आपको ही बाण लगा है, किसको कौन बचाएगा? अब बोलते हो राम राम जप, नहीं हो पा रहा है मेरे से। अरे जीवन पाना है तो जैसा कहता हूँ वैसा कर, राम राम बोल। अब वो बेचारा कांपते कांपते राम 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 कहने लगा। इधर लक्ष्मण ने देखा आखिर चल क्या रहा है, भैया कई बार बाण उठाते हैं, ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिसके मुख में राम राम हो उनको कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। राम जी महाराज इधर मूर्छित देखे, लक्ष्मण को क्रोध आया, कौन मेरे भैया को मूर्छा कर रहे हैं? इधर आके देखे तो हनुमान जी महाराज हृदय में बाण लगा है, फिर भी राम 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 कहे जा रहा है। राम जी महाराज जैसे जैसे उठे, आकर के देखा, हाय मेरे हनुमान को बाण लगा दिया, मैंने बाण मार दिया। धीरे धीरे राम जी महाराज हनुमान जी को हाथों से स्पर्श करने लगे। हनुमान जैसे देखे राम जी आंख बंद करके मेरे लिए दुख कर रहे हैं, तो सुकंत राजा को थोड़ा सा आगे खिसकाए, और जो हनुमान जी पर हाथ फेर रहे थे तो सुकंत राजा के सिर पूछ के राम जी के हाथों रख दिया। अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब जैसे जिस पर राम जी के हाथ पड़ जाए उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो सकती, उसको तो अजर अमर हो जाना चाहिए। और जैसे ही राम को थोड़ा होश आया, देखा तो सुकंत राजा है, आज तो तुझे मैं मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे उस मुनि का अपमान किया है। इधर सुकंत जी महाराज को राम हनुमान जी ने सिखा कर रखा था, जैसे राय में आएंगे ना तो बोलना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। महाराज सोचे हैं राम जी महाराज, राम से बड़ा राम का नाम, तभी शायद ये मर नहीं रहा था क्या? बाण भी मेरा कोई असर नहीं कर पाया। इधर से विश्वामित्र जी महाराज देख रहे थे आखिर चल क्या रहा है। सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया, आखिर हो क्या रहा है। राम मैंने कहा था ना कि शाम तक उस राजा का सर मेरे चरणों पर होना चाहिए। राम जी विश्वामित्र जी के पास गए और सुकंत को इधर हनुमान जी धकेलने लगा, अरे जाना जल्दी, चरण धर राम जी की, चरण पकड़, जिंदा रहना है ना। जाकर के राम जी के चरण पकड़े। राम जी कहे मेरा चरण छोड़, जाकर के विश्वामित्र के चरण को पकड़। अब विश्वामित्र के चरण को पकड़ करके शीश झुकाए तो विश्वामित्र जी कहे, राम जी कहे महाराज आप ही ने कहा था ना कि शाम होते होते तक उस दुष्ट राजा का सर मेरे पांव पर होना चाहिए। देखिए उनके सर को पांव पर लाकर रख दिया। विश्वामित्र जी महाराज कहे ये सब करने का अधिकारी कौन है, ये सब खेल रचा किसने। इधर से नारद जी महाराज आए, नारायण नारायण। कहो नारद ऐसा लीला करने की क्या आवश्यकता है। क्या करूं महाराज, सब लोग पूछते हैं राम से बड़ा कौन है, तो यही बताने के लिए ये लीला मैंने किया। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आज पूरे संसार को पता चल गया कि राम से बड़ा राम दर्शन दे या न दे, यदि एक बार भी हम राम नाम ले दे तो राम का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ जाता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। राम से बड़ा राम का नाम, यही लीला करने के लिए सबको पूछते थे, सबको बताने के लिए लीला करना पड़ा और आज सबको ये मालूम हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। क्या बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे अरे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार से जैसा भी चाहे झोपड़ी में वास दे चाहे महलों में वास दे, ये तो मेरे राम का लीला है। तुम्हें कितना क्या देना है मेरे राम जी तय करते हैं, ये हमारी कोई औकात नहीं। कथा सुनने से यही तो फायदा होता है, यही तो लाभ होता है। हम उस राम को जाने, उस राम की महिमा को जाने, और समय कभी ऐसी विपत्ति का आ गया तो राम ही सहारा होता है। क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, लेकिन जैसे आनंद होते हैं तो सब भगवान के भूल जाते हैं। और दुख आए तो हे प्रभु तू रेच करे धरे, बने बनी करे धरी तो मोर करे धरे। अब कुछ दुख आगे भगवान नहीं सुना थे, कहाँ न सुनी। दुख दिस तो भगवान और सुख पाएगा तुम्हारे खुद के सुख। हम करे हैं हमारे होकर पापा बनाइस तो जीवन बनी से ऐसे घलो के थे आदमी। हमारे होकर पापे तो नौकरी लगाई से होकर बेटा और कोनो मर जीते थोड़े की था मोरे से तर मर गए वैसे नहीं कहा। एक से आजकल बोलने बतियाने वाले, एक से कथाकार सुनने वाले, आप सब लोगों को देख रही हूँ। एक बात बड़ी अच्छी याद आ रही है। एक संत जी कहा करते थे, सुंदर बहुत सारे श्रोतागण कथा सुनने बैठे थे। एक बाहर से पंडित जी आए थे। अब पूरा पंडाल खचा खच भरा है। इधर महाराज जी कथा सुनाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अत्केच गाय पा रहे, आधा पंडाल खाली हो गया। अब वो सोचे लगे इसका जब उठ उठ के जावा था। फिर कहिस महाराज, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। पूरा पंडाल खाली, दू झंडोकरी बैठे रहे। महाराज कथी कही समझ नहीं आई, सोही अनपढ़े कहत जत्ता बैठे रिश्ते मन अनपढ़े सुने चिन्हते मन काते नहीं, लेकिन दू झन माता राम बैठे। रोआ थे बिचारी धर 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 आंसू। यही मन मोर कथा बने लागी से कथा। महाराज पूछते दाई मोर कथा बने लागी से तोरा आँखी ले आंसू देखा था तो मोला भारी खुशी लागत है। तब वो एक झंडोकरी का कथे का कहे, तोर कथा सुन के हम नहीं रोथन जी ता बैठे ते दरी मोरे कथे। बोला कक्का भी रुपये मैं ले गया बैठे, तोर कथा सुन के रोथन हमर दरी बैठ के हत्ता है। आ जल्दी उठबे तो हम ले जबे कथे। करम तो मोर फूट के कहिस महाराज, ज्यादा ही तोर हाथ पांव जोरत। एक झंडोकरी बैठे रहे, अब जम में खाली तोला बने लागिस। दाई मोला विश्वास है मोर कथा तोला बढ़िया लागिस। तो डोकरी का कथे का कहे, तोर कथा हमला बढ़िया लागिस। हम एकर बलवत रहे, तोरे बड़े बड़े मेछला देखा था तो मोला मोर बोकरा के सुरता आवत। मोला मोर बोकरा के सुरता आवत। तोरे इसका दाढ़ी रही से बाबा मोर बोकरा के दाढ़ी है। वो दाढ़ी में छला देख देख के मोला रोना आवत। तोर कथा सुन के मोला कहाँ रोना है। अब एक झन दरी पर रोवत से एक झन बोकरा दाढ़ी मर गए, ओकर बोकरा मार के खा डाल रही। ओकर दाढ़ी देख देख के सूता का। तो ऐसे ऐसे आजकल कथा सुनैया। पहले सियान में बड़ा सुंदर सुंदर और सही बात। कई एक झन पंडाल में ऐसा बैठे रही थी, कोनो कुछ ला के मढ़ाए थे तो मोरे घर के आए तो सामान के ध्यान लगे रही थी। कोकरो घर के तुलसी आए हैं, कोकरो घर के कुछ मेरे दरी। अबे तो खैर आजकल टेंट वाला के रहते। कोकरो घर के लोटा कलश मारे रही ना, तब घूम फिर के ओकर नजर जात थे कि मोरे कलश लोटा हो मेरे मारे हैं मई देहे हो ऐसे की। तो आधा ध्यान वही में भटक जाता।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। अक्का कहे भर से नहीं भाई जी, ऐसे रपोर्थन धरधन और अभी का कहता तेरा तुझको अर्पण, कुछ नुआ सब तोरे तेरा तुझको अर्पण कथन भगवान। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। कहाँ से श्रद्धा भक्ति बढ़ी, तोर ध्यान तो अंते अंते के काय कथा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अरे कर्पूर कहते महाराज, जल्दी कपूर बारो रे, कपूर बारो रे। अब कथे का वो महाराज कपूर बारे में जाना था। भगवान शंकर को याद करते हैं, हे कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले महादेव आपकी जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, जो संसार के सार एक महादेव हैं। भुजगेंद्र हारम, जिनकी भुजाओं पर नाग देवता सुशोभित है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, आप पार्वती सहित मेरे हृदय में सदैव वास करें। इसलिए बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो इधर हड़बड़ी मार जाती पब्लिक में, कपूर नीलाने हंसता है, वो महाराज कपूर कहा था। हड़बड़ी मार जाती होती बेरो, हमला बड़ा हंसी आवत रहता। कपूर खोजे बुला जाते 5-10 जन महिला मन कबूनी रहे तो लड़ाई फदक जाती कर बीच में। महाराज कपूर कही सते कपूरे नीलाने ज्यादा उनके फलाना दुकान में एकरे बर कहते विषय विकार मिटाओ। हे भगवान, मेरे अंदर जो विषय विकार है, जो मेरा मन दुर्बुद्धि की ओर अग्रसर है, उनको पवित्र कीजिए। आपकी कथा को मैं सुंदर समझ सकूं, गुणगान कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। एक से एक कथा सुने बर मिलती। एक जगह कथा चलत रहे हमार, ऐसे कर्पूर गौरम की निकलिस कथा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान भगवान शिव का स्वरूप है। इतना सफेद है, इतना सफेद है, वो तो अलग बात है। आजकल शिवलिंग जो रखते हैं, कोई काले वगैरह में रख करके पॉलिश पेंट करके रख देते हैं। तो कथा में एक दिन पूछन कौन रंग के रही थे जी, शिव जी हते लड़का तत्के पर खड़े हो गए, लाल रंग के कहा थे। तब मैं कहे लाल रंग के शिव जी आकर घर है बेटा, तो हमार घर है, तो तोर घर के शिव जी कैसे लाल हो गए बेटा। तो कहते बाबू है ना फैका लपोता से तो मत का रंग बाचिस लाल रंग है, तो वही लपोत दिस, तो वो दिन हमर ना धरे हैं लालेश्वर महादेव। मैं कहे जय हो लालेश्वर महादेव, तुम्हारे कृपा। एक से एक आनंद सीखे दिखे बर मिलते। आनंद भी आते कथा में, जहाँ भारी आनंद पटेल जी नाना प्रकार के भक्त वो दिन बताए ना 5 ठन लौंग बारबे 3 इतवार ले, तो सास चाबी दे देते बहू मन। एक से एक कथा सुने, आंखों देखी बात। आइए बढ़िया शिव जी का एक भजन, कर्पूर गौरम मेरे भगवान भोलेनाथ का एक सुंदर भजन। फिर आगे आप सभी आरती की तैयारी कर लीजिए। यदि बच्चे हो यहाँ पर तो अपने गरबा की तैयारी रखें। आज हमारे दीपक भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे, मन संचालक। आज बड़ा चुपे चुप बैठे संत, कुछ गोठियाते कि नहीं, हमू देखा था कबीर के कहां। आइए बड़ा सुंदर शिव जी का भजन, फिर आरती की तैयारी हमारे मुख्य यजमान कर लेंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। बहुत ही प्यारा भजन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जय हो।
ऐसा भक्त, दुनिया में तरह तरह के भक्त हैं, लेकिन ऐसा भक्त जो पैसे से चोर है, वो रात दिन चोरी करता है, लेकिन एक दिन वो जैसे चोरी के लिए निकला, लेकिन भगवान का भी भक्त है, तो मंदिर पड़ा सामने में। अब वो मंदिर में गया और आगे का जो नजारा है भजन के भाव से सुनते हैं। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। और ताली की सेवा करते हुए सभी गाएंगे क्या? फूल 2 लोटा एक जल को चढ़ाने के लिए, फूल 2 लोटा एक जल को चढ़ाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अब वो जैसे मंदिर देखता है भगवान शंकर जी का, बहुत प्यारा मंदिर, तो वो अंदर जाता है, तो आ गया मंदिर में वो दर्शन पाने के लिए, आ गया मंदिर में वो दर्शन पाने के लिए। और हाथ अपना उठाया घंटा बजाने के लिए, हाथ अपना उठाया घंटा बजाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। और जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है घंटा बजाने के लिए, देखता है कि बहुत बड़ा सोने का घंटा, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा घंटा। यदि ग्राम 1-2 ग्राम कहीं सोना हमको मिल जाए तो हमारा नियत इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। या कई लोग चोर ऐसे रहते हैं जो देखते रहते हैं कि किसके गले में कितना सोना है, किसके कान में कितना सोना है, वो देखते रहता है ताकि वो मैं उसको चोरी करूं। तो बात 1 ग्राम 2 ग्राम की नहीं, यहाँ तो इतना बड़ा घंटा का, तो उसके मन में कितना लालच आया होगा कि उस घंटे को पा जाऊं करके। तो जैसे ही वो तैयार होता है, देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। और हुआ तैयार वो फिर घंटा चुराने के लिए, हुआ तैयार वो फिर घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अब चोरी करना है तो क्या किया? आस्तीनों को मोड़ लिया, फिर आस्तीनों को मोड़ ली, क्या धोती कसली कमर में, आस्तीनों को मोड़ ली, धोती कसली कमर में, आस्तीनों को मोड़ लिए। और चढ़ गया शिव के ऊपर घंटा चुराने के लिए, चढ़ गया शिव के ऊपर घंटा चुराने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अब घंटा को चुराने के लिए कुछ नहीं मिला तो क्या किया? उस शिवलिंग के ऊपर ही वो चढ़ गए। लेकिन ये गलत है कि सही? आप बताइए, गलत है कि सही है? गलत है ना, कि भगवान के ऊपर कोई कैसे चढ़ सकता है? लेकिन उसको कुछ नहीं मिला तो उसी के ऊपर चढ़ गया। लेकिन भगवान शंकर इतने भोले भाले, इतने कि एक बार की बात बता रहा हूँ, भस्मासुर सुने हैं? भस्मासुर, उन्हीं से वरदान पाया था कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। लेकिन शंकर जी को क्या पता कि एक दिन मुझे ये भस्म करने के लिए मेरे पीछे दौड़ेगा। तो भगवान इतने भोले भाले शंकर कि वो देखता है कि वो बोलता है कि कोई मुझ में कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, लेकिन वो तूने तो मुझे अपने मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया, अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इसलिए वो बहुत गदगद हुए भगवान शंकर। तो देख कर ये हाल शंकर जी गदगद हुए, देख कर ये हाल शंकर जी गदगद हुए। आ गए भोलेनाथ दर्श दिखाने के लिए, आ गए भोलेनाथ दर्श दिखाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए।
जैसे ही भगवान शंकर को वो देखता है, कौन? चोर। एकदम हक्का बक्का, बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि कोई मुझे लोटा जल कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई मुझे लोटा जल कोई बेलपत्र चढ़ाता है। तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे पाने के लिए, तूने तो खुद को चढ़ाया मुझे पाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। अब जैसे भगवान शंकर को देखता है, वो चोर जो है एकदम हक्का बक्का हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि सब कोई मुझे एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, लेकिन तूने तो मुझे ही चढ़ा दिया अपने आप को ही, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मांग क्या वर चाहता है? बोले बाबा प्रसन्न हूँ बोलते हैं, और मांग क्या वर चाहता है? तो अब वो चोर तो क्या बोलूं तो क्या वर मांगू, समझ में नहीं आया उसको। तो क्या बोलता है? एक तो आस था आपका दर्शन हुआ, एक तो आस था आपका दर्शन हुआ, दूजा ये घंटा मिले जीवन चलाने के लिए, दूजा ये घंटा मिला जीवन चलाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भगवान भोले बाबा बोले तथास्तु, ले ये घंटा ले जा। तो दे दिया सोने का घंटा बाबा ने उस भक्त को, दे दिया सोने का घंटा बाबा ने उस भक्त को, और हाथ सर पे रखा उसे मोक्ष दिलाने के लिए, हाथ सर पे रखा उसे मोक्ष दिलाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। तो भोले बाबा बहुत ही भोले भाले होते हैं, जो भी उनको सच्चे मन से मनाते हैं भोले बाबा उन्हीं के हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम प्रेम से बोले हर हर महादेव। आइए हम के बीच में ग्राम की ही कुछ बच्चियों के द्वारा सुंदर गरबा का नृत्य, और आज पूरा पंडाल खाली दिख रहा है क्योंकि सभी आज बाजार चले गए हैं, अपना अपना रोजी रोजगार जरूरी है। तो जितने भी यहाँ पर पीछे हमारी माताएं बैठे सभी थोड़ा और आगे आगे थोड़ा दूरी दूरी लग रहा है क्योंकि पंडाल खाली है ना, आज ग्राम का बाजार है। तो इधर की जितनी माताएं बैठे हैं बढ़िया खड़े होकर के गोल बना लेंगे, और आप भी गोल गोल करके बढ़िया गरबा जैसे करेंगे। और इधर हमारी छोटी छोटी बच्चियां ग्राम के एक साथ गरबे का आनंद लेंगे। आज बहुत दिन हो गए कृष्ण का भजन सुनने का आनंद नहीं आया क्योंकि राम जी की कथा चल रही है। आइए कृष्ण भजन गरबे के स्वरूप, फिर जैसे हमारे संगीतकार जो भजन सुनाना चाहें, आप सभी सामने वाले जितने भी गोल गोल बना करके बढ़िया झूमते हुए। चलो सब खड़े होकर के बढ़िया गोल गोल बना करके दिखाओ ना कि हम भी बीजे पारवासी हैं। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना
तो सांवरे की रंग में राची, तेरी मैं तो सांवरे की रंग में राची, बांध घुंघरू भी पग में नाची, हेरी बांध घुंघरू भी पग में नाची। ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा को लाला, बात मेरे हृदय की न मानी, बात मेरे हृदय के न मानी। आठों पहर अपनों के संग यूं करते नहीं, अपनों के संग यूं करते नहीं, उस सांवरे को नेक समझा दे। राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे, राधे 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 बोलो, राधे 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 राधे। आठों पहर यूं रहे अंग संग, आठों पहर यूं रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी हो, दोई आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया, सुनकर मीठी मुरलिया, श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया, गोप ग्वाल और गैया, सरर सरर चले माधुरी राधे मेघा गरजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे राधे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ओ गोरे थोड़ा तो प्यार दे भिक्षा झोली में डाल दे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे ओ गोरी घूंघट उगार दे भिक्षा झोली में डाल दे सांवरा मेरा सांवरा सावरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर मैं तो गई यमुना में भरने को पानी गई यमुना में भरने को पानी देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी एक छवि नटखट की गई मैं दीवानी उसने मारी जो उसने मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई नाम सुने बांसुरी की सुध बुध में कोई भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं होई भूल गई लोक लाज बांसुरी में होई छोड़ के तुझको छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता
जय माँ जगदम्बे माँ। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो रे माई डूब चलो रे। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे। डूब चलो रे माई डूब चलो रे। डूब चलो रे माई डूब चलो रे। काहे के मैया दिए ना बने हैं, काहे के मैया दिया ना बने हैं। काहे के मैया दिए ना बने हैं, काहे के मैया दिया ना बने हैं। काहे न लागी डोर मोरी मैया। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो रे माई डूब चलो रे। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे। डूब चलो दिन माई डूब चलो रे। डूब चलो रे माई डूब चलो रे। सोने के मैया दिए ना बने हैं, सोने के मैया दिया ना बने हैं। सोने के मैया दिए ना बने हैं। सोने के मैया दिया ना बने हैं। रूबा की लागी डोर मोरी मैया। डूब चलो रे माई डूब चलो दिन, डूब चलो रे माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, सांझ भई मंदिर में डूब चलो रे। डूब चलो रे माई 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 डूब चलो रे। आइए जितने भी हमारी माताएं पीछे बैठे हैं सब आगे आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। एक भजन के बाद आरती, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं झूमेंगे आनंद नहीं आ रहा है आज। आप सब जितने पीछे हैं ना सब आगे आ जाएंगे। इधर हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं सब आरती के लिए सामने आ जाएंगे। और एक भजन आप सबके लिए झमाझम, ये फरमाइश है हमारी दीदी की, फिर तुरंत आरती करेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक सुंदर, यदि संभव हो भागीरथी भैया, आरती
आरती होने वाली है ना, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आज की कथा विश्राम की ओर है, तो कम से कम आरती के लिए तो मन को सजा करके रखिए। जितने भी पीछे हैं सब आगे आ जाएंगे, इधर से हमारे भाई बहन को भी आगे आ जाएंगे सबको। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बजाए मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए जपदा दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो। छोटे रुकवा कदम के, भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुकवा कदम के, भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बनिया जा, बनिया जा, बीच में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अंगलियों लपटाए, अंगलियों लपटाए, श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। बोला निकला के गाना, मधुर बंसी है तो।
निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो भोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो मधुर बंसिया तो मीठी मीठी बंसिया तो मधुर बंसिया तो मीठी मीठी बंसिया तो निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो कदम के डाराना एमा झूले राधे कृष्णा यमुना के तीर माँ ये मोला ये मोला ये मोला 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 ये मोला ये मोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो भोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो भोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो भोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो मधुर बंसिया तो मीठी मीठी बंसिया तो मधुर बंसिया तो मीठी मीठी बंसिया तो बोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो भोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो श्री राधे हरि बोल।
आज षष्ठम दिवस की कथा आप सबने हृदय से मन से श्रवण किए, उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी से निवेदन प्रार्थना रहेगी कि अब केवल 4 दिन शेष है, भंडारा यदि छोड़ दिया जाए तो केवल 3 दिवस शेष है। आप सभी से प्रार्थना निवेदन रहेगी कि समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी आप सभी जितना अधिक समय हो सके आप कथा पंडाल स्थल को दें, हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ रहीपाल निषाद जी केवट प्रसंग में 101 रुपए और पतिराम निषाद जी आप 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में इस सुंदर प्रसंग के लिए किए हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ कल समस्त ग्रामवासियों से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि कल हमारे बीच में पीठाधीश्वर 28 जनवरी 2026 महंत राम सुंदर दास श्री दूधाधारी मठ श्री शिवरी नारायण मठ के पीठाधीश्वर पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे, हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। आप सभी स्वागत सत्कार के लिए आप सबको सादर हम सूचना देते हैं, सूचना पहुंचाते हैं। साथ ही साथ वर्तमान विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी का भी आगमन साथ में ही होना है। हम समस्त ग्रामवासी जो कार्यकर्ता गण हैं, ग्रामवासी जन हैं, ग्राम विकास समिति के पदाधिकारी गण हैं, हम सादर आप सबको सूचना पहुंचाते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी आवश्यक तैयारी आप रखेंगे। साथ ही साथ कल सप्तम दिवस की कथा आप सबसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप सभी अधिक संख्या में अधिक समय तक, अंतिम समय तक, कथा विश्राम के समय तक आप कथा पंडाल स्थल में उपस्थित हों। बाकी जो दिनचर्या है वो चल ही रही है। आपसे निवेदन है यदि ग्राम विजयपार में आपको अवसर मिला है तो आप इसका पुनित लाभ प्राप्त करें। आइए आरती की ओर चलते हैं। पश्चात जिन भी श्रद्धालु जनों ने कथा कराने के लिए, भंडारा के लिए सहयोग प्रदान किए हैं, उनके नाम का वाचन बड़े श्रद्धा भाव के साथ किया जाएगा। जय जय श्री राम। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री राम भरद्वाज संवाद, श्री भरत जीवन चित्रकूट के लिए प्रस्थान। ये सारी कथाएं जो है कल आप सबके बीच में श्रवण कराया जाएगा। आप कल अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधारें, क्योंकि कल एक ऐसे संत का यहाँ पर आगमन होने वाला है जिनका दर्शन ही अद्भुत है समझो। और साथ में कुछ और मुख्य गण यहाँ पर रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन, पूरा ग्रामवासी, आपका ग्राम धन्य हो जाएगा, क्योंकि संतों के आगमन से ग्रामवासी जीवन, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे हमारे महामंडलेश्वर श्री राम सुंदर दास जी महाराज का यहाँ पर कल 4 बजे के आसपास पदार्पण होगा। आप सभी अपने अपने इष्ट मित्रों सहित अवश्य पधारिएगा। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा? आइए आरती को बड़े भाव से श्रवण करें। तेरी आरती
पास है। जिंदगी दया की है भीख जय हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा गम तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। सोचो भगवत हे 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 मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरे गम तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करना, नारद गुणगान करे छेड़ विड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा गम तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव तेरी आरती। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रामचंद्र की जय जय, हो। पवन पुत्र हनुमान की जय, जय हो। तुलसीदास महाराज की जय हो। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनं तदुपरांते प्रदक्षिणम्। सभी लोग प्रदक्षिणा लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि चलिए। हरि ओम ओम शंख मध्य स्थितं तो केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। चलिए अक्षत पुष्प रख लेंगे, चावल फूल मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरि ओम ओम जजनेन जजनमय जन्द देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमौ सर्वायु संधा प्रधा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ता एकराडिते
तदपि लोकोऽभिगितो मरुता परविष्टारो मरुतस्य वसन गृहे आवीक्षितस्य काम प्रविश्वेर्देवा सबसत इति। ओम विश्वदक्षरोद विशदो मुखो विशदो बाहुरोद विशदस्पात संबाहुभ्यं दमति संपत्रेर्द्याव भूमि जनयन देवैकः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संताप्ये पूर्णोऽहं तव आत्मना। ओम पापोहम पापिकर्माहम पापयात्मा पाप संभव त्राहि मां श्री रघुनाथ सर्व पाप हरो मम। ओम भूर्भुवः श्री गौरी गणेशं काव्यं तुलसीतां नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवताभ्यो 16 मातृकाभ्यो सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। 64 योगिनी देव्यै नमः। प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, प्रार्थना करें। हरि ओम। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की, लंबोदर स्वामी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्यामपति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शीतला माता की, महामाया देवी की, चंडी दाई की, ठाकुर देव महाराज की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, वास्तुदेव देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, धरती माता की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी श्रद्धालुजन प्रसादी लेकर ही घर को गमन करेंगे। समस्त ग्राम के ग्राम विकास समिति के पदाधिकारीगण, आदरणीय माताजन, युवा वर्ग साथी, आप सभी को विदित हो आगामी दिनों में 30 जनवरी 2026 कथा विराम के एक दिवस पूर्व विशाल भव्य चढ़ोत्री का कार्यक्रम संपादित होना है। चढ़ोत्री प्रातः 7 बजे से ही पूर्व वर्ष और पूर्व कथा की भांति ही इस वर्ष भी 7 बजे से चढ़ोत्री के लिए नाम अंकन प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है सहयोग प्रदान करते हुए जो ग्राम के जितने भी आदरणीय जन हैं वो नाम लिस्टेड जरूर कराएं। उस दिवस व्यासपीठ खुला रहेगा। आप प्रत्यक्षतः जो अर्पण करना चाहते हैं वो व्यासपीठ पर जाकर जरूर करें, लेकिन पूर्व में ही आप
नाम का अंकन अपने पूर्वजों के नाम, अपने परिवारजनों के नाम जरूर लिखाएं, ताकि इस पवित्र कथा पंडाल के माध्यम से आपके पूरे परिवार के नाम का वाचन किया जा सके। समस्त युवा भाइयों से भी हम निवेदन करते हैं कि उस दिवस 30 जनवरी को आप सभी 7 बजे से कथा पंडाल के दाएं और बाएं तरफ आप टेबल लगाकर पर्ची से आप अलग अलग पर्ची से नाम अंकन करेंगे, नाम लिस्टेड करेंगे।